योगी कथामृत परिचय और सार। अपनी नई पुस्तक योगी कथामृत, जो अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और जिसके बारे में स्टीव जॉब्स अपनी आत्मकथा में भी लिख चुके हैं। इस पुस्तक में परमहंस योगानंद महाराज ने अपने जीवन का विस्तृत परिचय दिया है। ये कथामृत उनके बचपन से शुरू होने वाले जीवन का वर्णन करती है, जिसमें अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी को खोजने, उनके एक योगी बनने और क्रिया योग ध्यान का अभ्यास करने और अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए अमेरिका भर में उनकी यात्रा का वर्णन है। आइए जानते हैं इस पुस्तक का सारांश। श्री योगानंद कहते हैं कि परम सत्य की खोज ने उन्हें एक सिद्ध पुरुष तक पहुंचाया। उन्हें बचपन से ही एक अद्भुत शक्ति प्राप्त थी, जिसमें वो आने वाले समय की झलकियां देख लेते थे। उनका जन्म पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से शहर गोरखपुर में हुआ और वो 8 भाई बहनों के परिवार में चौथे स्थान पर थे और उनका नाम मुकुंद लाल घोष रखा गया। उनके माता पिता दोनों बंगाली क्षेत्रीय परिवार से थे और बेहद शांत, सरल और संत स्वभाव के थे। अपने पिता के बारे में वो कहते हैं कि दयालु और गंभीर होने के बाद भी सभी बच्चे उनसे एक आदरपूर्ण दूरी बनाए रखते थे, लेकिन उनकी माँ स्नेह की देवी थी, जिन्होंने अपनी संतानों को केवल प्रेम करना सिखाया। रामायण और महाभारत की कहानियों के बीच उनकी शिक्षा चलती रही। उनके माता पिता दोनों अपने विवाह के तुरंत बाद बनारस में रहने वाले परम गुरु लाहिड़ी महाराज के शिष्य बन गए थे। उनके पूजा घर देवी देवताओं के साथ ही लाहिड़ी महाराज की सुंदर सजीली फोटो के साथ सजे हुए थे और उस फोटो का योगानंद पर गहरा असर पड़ा। उन्हें वो अक्सर उस फ्रेम से बाहर जीवंत रूप में नजर आते थे। 8 वर्ष की उम्र में जब उन्हें हैजे की एक बीमारी ने घेर लिया था, तब उनकी माँ ने लाहिड़ी महाराज से प्रार्थना की और उनकी फोटो से निकलने वाले असीम तेज ने उनके पूरे शरीर को प्रकाशित किया और उसके बाद वो ठीक होते चले गए। बचपन से ही वो हिमालय के योगियों से बहुत प्रभावित रहते थे और उन जैसा बनना चाहते थे। उन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता था, जिससे उनके भाई बहन अक्सर हैरान रहते थे। ऐसे में उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा दी कि वो कभी भी अपने शब्दों की शक्ति का दुरुपयोग न करें। एक दिन घर से दूर अपने पिता के साथ वो बरेली में थे और कोलकाता में उनके बड़े भाई के विवाह की तैयारियां चल रही थी, जब उनको सपने में अपनी माँ बीमार हाल में दिखाई दी और वो उसी पल घर लौटने की जिद करने लगे। अगली सुबह तक संदेश भी मिल गया था कि माँ गंभीर हैं और विवाह स्थगित हो गया है। उन्हें बार बार अपनी माँ के खो जाने का डर सता रहा था। घर पहुंचकर जब उन्हें पता लगा कि उनकी माँ का देहांत हो चुका है, वो बिल्कुल टूट गए और उनका मन घने दुख से भर गया। वो सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर जाने का विचार करने लगे, लेकिन उनकी इस बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। एक दिन वो नैनीताल के पहाड़ों के लिए निकल पड़े, लेकिन बीच राह में उनके बड़े भाई ने उन्हें पकड़ लिया और वापस परिवार में ले आए। इसके कुछ समय बाद उन्हें अपनी माँ का अंतिम संदेश मिला, जिसे वो उनके बड़े भाई के पास छोड़ गई थी। उस पर लिखा था, प्रिय मुकुंद, मुझे अपने अल्पायु होने के बारे में पता था। मेरे जाने पर दुखी न होना। साथ ही मेरे गुरु ने बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम एक योगी बनने के लिए ही जन्मे हो और एक दिन बहुत महान बनोगे, सारी दुनिया को दीक्षा दोगे। इस संदेश के साथ ही उन्होंने चांदी का एक ताबीज छोड़ा था, जिस पर संस्कृत के अक्षर गढ़े हुए थे, जो उन्हें संन्यास मार्ग पर चलने में सहायता करने वाला था। मुकुंद उस संदेश को पाकर समझ गए कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके पूर्व जन्म के गुरुओं ने उनकी माँ के माध्यम से उन्हें आशीर्वाद के रूप में ये ताबीज दिया है और अब समय आ गया है कि वो अपनी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर स्वयं के और मानवता के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दे। उनकी माँ के स्वर्गवास के बाद बहुत कहने पर भी उनके पिता ने दूसरी शादी नहीं की और सभी बच्चों को पालने का काम अपने कंधों पर ले लिया। अपनी पत्नी के प्रति असीम प्रेम ने उन्हें किसी दूसरी महिला की तरफ आकर्षित नहीं होने दिया, जिस कारण उनके मन में अपने पिता के लिए प्रेम और आदर का भाव और बढ़ गया। मुकुंद अभी तक हिमालय तो नहीं जा पाए थे, पर उस ताबीज में लिखे मंत्रों का नियमित उच्चारण करके वो हर दिन अपने आप को हिमालय के और नजदीक महसूस करते थे। और आगे जानते हैं कि बाल मुकुंद ने किस तरह बनारस जाने का अपना सपना पूरा किया। 12 वर्ष की आयु में मुकुंद ने अपने पिता से बनारस के दर्शन की अनुमति मांगी
ये कहकर कि वो बिना किसी दबाव के वहां के दर्शन कर चुपचाप घर लौट आएंगे। उनके पिता ने उन्हें 2 पत्र देते हुए कहा कि चले जाओ और उनमें से एक पत्र वहां रहने वाले मेरे एक मित्र को दे देना, जिसे ढूंढने में मेरे गुरु भाई, जो कि अब एक साधु बन चुके हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। और ये दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय दे देगा। साथ ही मुस्कुराते हुए बोले, याद रहे अब कभी भी घर से भागना मत। मुकुंद अपनी बनारस यात्रा पर पूरे उल्लास के साथ निकल पड़े। वहां जाकर वो अपने पिता के गुरु भाई से मिले, जिन्होंने वचन दिया कि वो मुकुंद की सहायता जरूर करेंगे। उनके पिता की चिट्ठी पढ़कर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने ये भी कहा कि मुकुंद के पिता की कृपा से उन्हें आर्थिक पेंशन मिलती है और गुरु की कृपा से उन्हें परम शांति रूपी पेंशन मिलती है। ये कहकर स्वामी जी तो गंभीर होकर ध्यान मुद्रा में चले गए, पर मुकुंद हैरान रह गए। साथ ही अपने पिता के मित्र से मिलने के लिए बेचैन हो गए। अचानक स्वामी जी ने मानो उनके मन की बात पढ़ ली और बोले, जिनसे मिलने की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो आधे घंटे बाद तुम्हें मिल जाएंगे। और ठीक 30 मिनट बाद मुकुंद के पिता के मित्र केदारनाथ बाबू सीढ़ी चढ़ते हुए नजर आए। अब मुकुंद की हैरानी का ठिकाना न था, क्योंकि स्वामी जी ने किसी भी तरह का संदेश नहीं भेजा था। वो केदारनाथ की ओर मुड़े और उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे आए? आपको किसने बताया कि मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ? तो वो बोले, खुद स्वामी जी गंगा घाट पर आकर मुझे बताकर चले गए। अब मुकुंद बिल्कुल ही स्तब्ध खड़े रह गए, क्योंकि जब से वो स्वामी जी के पास आए थे तब से स्वामी जी उनकी नजरों के आगे से हिले तक नहीं थे। तो ये कैसे संभव था कि एक ही समय में वो 2 जगह पर उपस्थित रहते? इससे पता चला कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वो जब चाहे जितने चाहे भेष बना सकते थे। इसके बाद तो मुकुंद की योगी बनने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो वापस घर जाकर किसी भी तरह अपनी इस इच्छा को पूरा करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। और फिर लौटकर उन्होंने अपने मित्र अमर के साथ भागने की योजना बनाई। उनके बड़े भाई अनंत अभी भी उन पर कड़ी दृष्टि रखते थे, इसलिए बहुत सोच समझकर प्लान बनाया गया। उस ताबीज के कारण मुकुंद के अंदर आध्यात्मिक उफान तेज हो रहा था और उनके मन में हिमालय के अलावा और कोई विचार नहीं आता था। उन्हें यकीन था कि बस वहीं जाकर उन्हें उनके गुरु के दर्शन होंगे और उनका जीवन सफल हो पाएगा। उनके चचेरे भाई जतिन भी उनके साथ गुरु की खोज में चलने को तैयार हो गए। योजना के अनुसार पकड़े जाने से बचने के लिए मुकुंद, अमित और जतिन ने अंग्रेजी पोशाक पहनकर अपना रूप बदला और ट्रेन की टिकट लेकर उसमें चढ़ गए। एक बार जब गाड़ी चल पड़ी तब जाकर उन्हें थोड़ा संतोष हुआ, पर यह अधिक देर तक टिक न सका। अगले स्टेशन पर जतिन उतरे और फिर दोबारा लौट कर नहीं आए। वहीं हरिद्वार को जाने वाली गाड़ी में बैठने पर इन दोनों के मन में कई तरह की शंकाएं आने लगी। वहां पहुंचकर इन दोनों ने सबसे पहले अपने कपड़े बदलने चाहे, पर तब तक किसी तरह मुकुंद के बड़े भाई ने पुलिस को खबर कर दी थी और ये दोनों वहां पकड़ लिए गए। तीसरे दिन वो अपने साथ अमर के भाई को लेकर हरिद्वार पहुंचे। मुकुंद को अपने बड़े भाई को देखकर खुशी नहीं हुई, पर उन्होंने समझते हुए कहा, मैं समझता हूँ तुम अपने जीवन से क्या प्रण चाहते हो, पर एक बार मेरे कहे से बनारस के एक विशेष संत से मिल लो। हो सकता है तुम्हारी खोज वहीं समाप्त हो जाए और उसके बाद एक बार पिताजी से मिलने कोलकाता आ जाना। वो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहते हैं। उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। मुकुंद ने ये कहते हुए उनकी बात मान ली कि मैं अपने गुरु की खोज का परित्याग कभी नहीं करूंगा और जब तक वो मुझे मिल नहीं जाते मैं यूं ही भटकता रहूंगा। बनारस के स्वामी केवलानंद वही थे जिनसे मुकुंद पहले से प्रभावित थे। एक बार फिर उनसे मिलकर उनके अंदर संसार को त्याग कर योगी बनने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। मुकुंद के मन से अपने गुरु को खोजने का विचार अभी गया नहीं था, बल्कि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनकी ये इच्छा बढ़ती जा रही थी। वो चारों दिशाओं में अपने गुरु को ढूंढते रहते। हिमालय की असफल यात्रा को 2 साल बीत चुके थे। इस बीच उन्हें कई साधु संतों से मिलने का अवसर मिला। उनमें से एक साधु उन्हें पहली बार कोलकाता के काली घाट मंदिर में मिले, जहां उन्होंने बड़े कोमल स्वर में और सादगी के साथ मुकुंद को समझाया, ईश्वर सरल है, बाकी सब जटिल। जिसे सुनकर मुकुंद बहुत खुश हो गए थे। उनके मन में अक्सर यही विचार आता था। इस तरह उन दोनों के बीच ईश्वर के स्वरूप को लेकर लंबी चर्चा होने लगी। शाश्वत सत्य और मनुष्य की मुक्ति की बात करते करते कब एक लंबा समय बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। उस सुंदर मंदिर के प्रांगण में उस साधु के सुंदर शब्द उनके मन को छू रहे थे। जब मुकुंद वहां से चलने को हुए तो वो बोले, जाओ, आज तुम्हें एक अनोखा अनुभव होगा। बाहर निकलकर मुकुंद को अपना एक पुराना परिचित मिला जो बहुत बोलता था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अचानक वो बोला, तुमको गंध बाबा से मिलना चाहिए, वो यहीं सामने ही रहते हैं।
उनसे मिलकर तुमको एक असाधारण अनुभव होगा। और ऐसा कहकर वो चला गया। ये सुनकर मुकुंद के कान खड़े हो गए। काली घाट मंदिर में लगभग यही शब्द सुने थे उन्होंने, और अपनी जिज्ञासा को मिटाने वो उनके घर चल दिए। अंदर चीते की खाल पर एक भारी भरकम से बाबा बैठे थे। पता चला वही गंध बाबा हैं जो किसी भी मुरझाए हुए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं या किसी नकली फूल से असली खुशबू निकाल सकते हैं। सुनने में बड़ा भचकाना सा लगा, पर उनकी आंखों में काफी चमक थी। उन्होंने मुकुंद से पूछा कि उन्हें कैसी सुगंध चाहिए, और फिर मुकुंद से अपना हाथ बढ़ाने को कहा। बिना छुए उनकी हथेली से गुलाब की खुशबू आने लगी। मुकुंद इससे बहुत प्रभावित हुए। अचानक मुकुंद ने एक नकली फूल बढ़ाते हुए पूछा कि क्या इसमें से चमेली की खुशबू आ सकती है। वो बोले तथास्तु, और चारों तरफ चमेली की तेज गंध फैल गई। मुकुंद वहीं बैठ गए। जानने पर पता चला कि बाबा को ऐसी कई सिद्धियां प्राप्त थी। कोलकाता के कई पढ़े लिखे लोग भी उनके शिष्य थे। थोड़ी देर बैठकर मुकुंद बाबा का अभिवादन करते हुए वहां से चल दिए। घर पहुंचकर जब उनकी बहन को भी उनकी हथेली से गुलाब की और उस नकली फूल से चमेली की खुशबू आने लगी, तो उन्हें यकीन हो गया कि बाबा ने उन पर कोई जादू टोना नहीं किया था। लेकिन फिर भी मुकुंद उन्हें अपना गुरु बनाने को तैयार नहीं थे। उनकी खोज जारी रही, और इसी कड़ी में उनके स्कूल के दोस्त चंडी का प्रस्ताव आया। बाघ स्वामी का पता मिल गया, चलो कल उनके दर्शन किए जाएं। बाघ स्वामी अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रसिद्ध थे। अगले दिन बहुत सर्दी थी, फिर भी ये दोनों चल दिए उनसे मिलने। उनकी बैठक में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्हें भीतर बुलाया गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा एक विशालकाय साधु, चौड़ी छाती, मजबूत बाहें और भारी गर्दन लिए अपने पलंग पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में दया का भाव था। पूछने पर पता चला कि वो बाघ से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें बिल्ली की तरह पालतू जीव समझते थे। वो बोले कि इस काम के लिए जितना बल हमें अपने शरीर में चाहिए, उतना ही अपने दिमाग में भी, और भय को तो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, तभी ये संभव है। उन्होंने कहा कि बाघों को वश में करने की इच्छा उनके मन में बचपन से थी, पर शरीर दुर्बल था। मन तो पहले से मजबूत था। खूब कसरत करके एक दिन उन्होंने अपने तन को भी मजबूत बना लिया। उन्होंने आसपास के कई बाघों को अपने काबू में किया, उनसे कई तरह के करतब करवाए और खूब नाम कमाया। उनके अंदर इस बात का बहुत घमंड भी आ गया था, लेकिन एक दिन अपने गुरु के समझाने पर उन्होंने ये सब काम छोड़ दिए। बाघों का दमन बहुत हो गया। वो बोले, आओ मैं तुम्हें इंसान के मन में बसने वाले जानवरों का दमन करना सिखाऊं। ये कहकर उनके गुरु ने उनकी आंखें खोल दी, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनका हाथ थामा और उन्हें लेकर हिमालय की ओर चल दिए। उनके तूफानी जीवन की एक झलक पाकर ही मुकुंद और चंडी दोनों के सर उनके चरणों में झुक गए। ध्यान और विज्ञान। मुकुंद अभी भी अपने गुरु की खोज में थे। उनके दोस्त उन्हें नए नए नाम सुझाते रहते थे। ये उनके लिए किसी खेल के समान हो गया था। किसी नए योगी महात्मा के बारे में जानकारी लेकर मुकुंद को उनके पीछे लगा देना, पर मुकुंद को कभी भी इससे कोई परेशानी नहीं होती थी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी, और बात हो रही है परमहंस योगानंद की आत्मकथा के सार पर। मुकुंद को अपने आसपास के मोहल्ले में एक योगी का परिचय मिला। सब उन्हें जमीन से ऊपर उठने वाले योगी के नाम से जानते थे, पर उनका असली नाम संत भादुड़ी था। वो बहुत वर्षों से अपने घर से निकले नहीं थे और खूब जमकर योगाभ्यास किया करते थे। उनके शाम के सत्संग बहुत मजेदार हुआ करते थे। उनकी आयु 70 और 80 के बीच रही होगी, और उन्होंने मुकुंद को कभी भी अपने घर आने की अनुमति दे रखी थी। मुकुंद अक्सर अपने सवाल लेकर वहां पहुंच जाया करते थे। संत बहादुरी मुकुंद को अपने साथ ध्यान लगाने के लिए कहते थे, अपने साथ जलपान करवाते थे और उनसे अपने मन की कई बातें भी साझा किया करते थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो कुछ ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो दूर अमेरिका देश में रहते हैं और योग शास्त्र में रुचि रखते हैं। उन तक भारत का ये ज्ञान पहुंचना ही चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुकुंद की तरफ देखा। तब मुकुंद को समझ नहीं आया था कि वो भविष्यवाणी और मार्गदर्शन उन्हीं के लिए था, पर बाद में वो ये अच्छी तरह से जान गए थे जब वो भारत की शिक्षाओं को लेकर अमेरिका गए थे। संत बहादुर एक बहुत ही संपन्न परिवार में पैदा हुए थे और आध्यात्म की राह पर चलने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर योगी बन गए थे। जब उनके शिष्य इस बात पर उनकी प्रशंसा करते तो वो कहते कि उन्होंने ईश्वर का आनंद लेने के लिए थोड़े से सुख साधन छोड़ दिए हैं। मुकुंद पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और वो नियम से स्कूल की छुट्टी होने के बाद उनके घर पहुंच जाते थे। फिर एक दिन उनके शिष्यों ने उनके लिए एक मठ तैयार करवाया और वो वहां रहने चले गए।
ये जगह मुकुंद के घर से बहुत दूर थी, इसलिए उनका वहां आना जाना बंद हो गया। पर फिर भी बरसों बाद जब मुकुंद अमेरिका की यात्रा पर गए तो उससे पहले उनके दर्शन करने गए। संत भादुड़ी ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और भारत की महिमा को और आगे बढ़ाओ, तुम्हें इसका खूब यश मिलेगा। मुकुंद के मन में हमेशा ढेरों सवाल रहते थे और वो ज्ञान प्राप्त करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। ऐसे में एक दिन अपने स्कूल के रास्ते में उन्होंने कुछ प्रोफेसर्स को बात करते सुना, जो कह रहे थे कि जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार माकॉर्नी से पहले कर दिया था। ये सुनकर वो ठिठक गए और इसके बारे में सवाल करने लगे। उन्होंने बताया कि इस तरह के एक यंत्र का आविष्कार बोस कर चुके थे, पर उन्होंने इसका आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की और अपनी शोध का विषय बदल दिया। अब वो और बड़े बड़े आविष्कार करने में लगे हैं। साथ ही ये भी बताया कि वो महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हीं के साथ पढ़ाते हैं। मुकुंद तो सदा ही किसी न किसी गुरु की खोज में रहते थे। ये सुनकर उन्होंने इस वैज्ञानिक से मिलने का मन बना लिया और अगले ही दिन उनके घर पहुंच गए। सर जगदीश ने उनके सभी प्रश्नों का स्वागत किया। साथ ही बताया कि वो अभी अभी पश्चिम देशों की यात्रा करके लौटे हैं, जहां उन्होंने अपने बनाए उपकरणों की चर्चा की। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई थी और उनकी सारी खोज प्रयोगों के आधार पर ही हुई है। उन्होंने मुकुंद को अपनी प्रयोगशाला में आने का भी न्योता दिया। बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़कर उन्होंने कोलकाता में अपनी प्रयोगशाला बनाई और उद्घाटन के लिए उसे किसी मंदिर की तरह लोगों को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि विज्ञान पर न तो पूर्व का और न ही पश्चिम का अधिकार है, ये तो जनमानस के कल्याण का साधन है। कुछ समय बाद मुकुंद फिर उनकी प्रयोगशाला गए, जहां उन्हें अपना निमंत्रण याद आया और उन्होंने मुकुंद को पूरी प्रयोगशाला में घुमाया और अपनी शोध के सभी विषयों के बारे में जानकारी दी। उनसे मिलकर मुकुंद बहुत प्रसन्न मन से वापस लौटे। आने से पहले उन्होंने बड़े आदर से सर जगदीश चंद्र बोस के पांव छुए और उनका किसी गुरु की तरह सम्मान किया। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर भी इस महान वैज्ञानिक के मित्र थे और उन पर कविताएं भी लिखते थे, पर उन कविताओं पर चर्चा फिर कभी। अभी तो मुकुंद के अपने गुरु की खोज जारी है। गुरु की प्राप्ति। परमहंस योगानंद बचपन से ही अपने गुरु की खोज में थे। इस बीच उन्हें कई संत, महात्मा, दार्शनिक और योगी मिले, पर जिन्हें देखकर उनकी इच्छा पूरी हो सके वो गुरु अभी तक उन्हें नहीं मिले थे। मुकुंद ने अपने पिताजी को वचन दिया हुआ था कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त किए बिना कहीं नहीं जाएंगे, पर दिक्कत ये थी कि वो बहुत परिश्रमी छात्र नहीं थे। उनका मन क्लासरूम में कम और गंगा घाट और श्मशान जैसी जगहों पर अधिक लगता था। अपने लिए अमरत्व की खोज करने वो अक्सर वहीं पहुंच जाते। रात्रि जागरण उनका भी होता था, पर बाकी छात्रों की तरह पढ़ाई में समय लगाकर नहीं। उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि वो वार्षिक परीक्षा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बस किसी तरह उन्हें पास होने लायक अंक मिल गए और उनके पिताजी इसी बात से प्रसन्न हो गए। अब घर से जाने की उनकी योजना पर अमल करने का समय आ गया था। पिता के बार बार रोकने पर भी वो नहीं रुके और ये कहकर भारी मन से उनसे विदा ली कि एक दिन दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के साथ एक योगी के रूप में जरूर लौटेंगे। और वो वाराणसी के लिए निकल गए। स्वामी दयानंद जी के आश्रम में उनका स्वागत हुआ और उन्होंने अपना सारा समय ईश्वर के ध्यान में लगाना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने उनसे कहा कि वो उनके गुरुजी नहीं बन सकते, पर जब तक मुकुंद की खोज पूरी नहीं हो जाती उन्हें वहीं रहकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। मुकुंद ने पहले ही साफ बता दिया था कि ईश्वर की साधना के सिवाय वो किसी और बात से संतुष्ट नहीं हो सकते, तो उनसे आश्रम के कोई और काम न करवाए जाए। स्वामी जी ने उनकी इस बात को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। वहां आकर मुकुंद की दिनचर्या बिल्कुल बदल गई थी। कहाँ कोलकाता में अपने घर पर सुबह के 9 बजे ही नाश्ता लग जाता था और देरी होने पर रसोइयों को फटकार भी पड़ जाती थी, और कहाँ आश्रम के नियम, जहाँ दिन का पहला और अंतिम भोजन 12 बजे मिलता था, उसके बाद पूरे 24 घंटे का उपवास। एक बार स्वामी जी कहीं बाहर से लौट रहे थे और उनकी ट्रेन को पहुंचने में देरी हो गई। चूंकि सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस दिन सबको पहला भोजन रात के 9 बजे मिल पाया। जब वो स्नान ध्यान कर रसोई में आए और वहां आकर उन्होंने कहा कि 4 दिन से उपवास रखने के बाद भी उनका कुछ खाने को मन नहीं है, तो ये सुनकर मुकुंद बहुत लज्जित हुए। उनके गुरु ने समझाया कि हम सब अन्न की शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति से जीवित रहते हैं। रुपया, पैसा या दाल चावल हमारा पोषण नहीं करते।
बल्कि ये काम सिर्फ प्रभु की प्राण शक्ति से होता है। उस आश्रम में रहते मुकुंद को काफी समय हो गया था और अपने गुरु की प्राप्ति के लिए वो दिन रात व्याकुल रहने लगे थे। ऐसे में एक दिन जबरदस्ती बाजार भेजे जाने पर वो उदास मन से चले तो गए और दिन की तपती गर्मी में सामान भी लेने लगे। पर तभी उनकी नजर कुछ दूर खड़े गेरुआ वस्त्र पहने एक साधु पर पड़ी। उन्हें देखकर मुकुंद को लगा मानो वो कई युगों से उन्हें जानते हों। साधु की आंखों में भी अजीब चमक थी और वो एकटक मुकुंद को निहारे जा रहे थे। मुकुंद ने सामान का झोला अपने मित्र को पकड़ाया और तेज कदमों से साधु की ओर चल दिए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों को पंख लग गए हों। उनके सामने पहुंचते ही उनकी आंखें खुशी से चमक उठी और खुशी के आंसुओं से भर गईं। गुरुदेव कहकर वो उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने मुकुंद को उठाया और बोले, मैं जाने कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और आज तुम मेरे पास आ गए। ये कहते हुए उन्होंने मुकुंद को अपने हृदय से लगा लिया। गुरु शिष्य दोनों ही निशब्द हो गए थे। मुकुंद को अब पूरा भरोसा था कि वो अपने ईश्वर तक भी पहुंच जाएंगे। गुरुजी उनका हाथ थामकर उन्हें अपने साथ अपने डेरे पर ले गए। गंगा किनारे बसे उनके आश्रम में पहुंचकर उन्होंने वचन दिया कि वो अपना निस्वार्थ प्रेम और ज्ञान अपने शिष्य को देंगे। उनके ये शब्द अमृत की तरह मुकुंद के कानों में रस घोलने के लिए काफी थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने मुकुंद को अपने घर वालों के पास लौट जाने की सलाह दी। पर मुकुंद बोले, गुरुजी मैं आपके साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ, कृपया मुझे मेरे घर न भेजें। मुझे अपना नाम और पता बताइए और मैं सदा के लिए आपकी शरण में आ जाऊंगा। जानते हैं वो कौन थे? वो थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, जो आगे चलकर योगानंद परमहंस के गुरु बने। उन्हें दीक्षा दी और उन्हें ईश्वर की शरण में रहने का मार्ग सुझाया। मुकुंद के जीवन में इसके बाद क्या बदलाव आए, ये जानने के लिए आप बने रहें वृंदावन की ओर, जिस पर अब तक हमने जाना कि किस तरह अनेक साधु संतों और गुरुओं की शरण में जाने के बाद अंततः मुकुंद को अपने गुरु के दर्शन हुए। उन्होंने मुकुंद को ये कहकर स्वीकार किया कि उन्हें एक बार अपने परिवार के पास लौटना होगा, उसके बाद ही वो गुरु की शरण में आ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। अब आगे बनारस से लौटकर मुकुंद अपने मित्र जितेंद्र के साथ बड़े भाई आनंद के घर आगरा पहुंचे। वहां बात बात पर उनके भाई उन्हें लगातार परिवार के बीच ही रहने की सलाह दिया करते थे और मुकुंद सिर्फ ईश्वर से अपना उत्तराधिकार मांगने की कामना रखते थे। उन्होंने बताया कि बनारस में रहना व्यर्थ नहीं गया और उन्होंने अपने गुरु को पा लिया है। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आगरा घूमने आए हैं और यहाँ से सीधा अपने गुरु के पास श्रीरामपुर जाने का विचार रखते हैं। उनके ये कहने पर कि उन्हें धन संपत्ति और सुख की कोई चाह नहीं, उनके बड़े भाई ने उनसे एक दिन की वृंदावन यात्रा पर जाने को कहा, जो आगरा के पास ही है। पर उनका प्रस्ताव था कि मुकुंद और जितेंद्र बिना एक भी पैसा लिए या भिक्षा मांगे पूरा एक दिन बिताएंगे, लेकिन साथ ही न तो वो किसी को अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे, न ही भूखे रहेंगे। अगर वो ऐसा करने में सफल होते हैं तो उनके बड़े भाई फिर कभी उनसे परिवार में रहने को नहीं कहेंगे, बल्कि उन्हें अपना गुरु मान लेंगे। एक भारतीय परिवार में बड़े भाई छोटे के शिष्य कैसे हो सकते थे? पर फिर भी मुकुंद ने उनकी ये चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें लगा कि जिस प्रकार अब तक उनके सारे काम ईश्वर की शक्ति से बनते चले गए, तो ये भी पूरा हो जाएगा। और फिर आधे घंटे में ही उन दोनों के हाथ में वृंदावन जाने की टिकट आ गए। पर इसके अलावा एक और पैसा उन्हें नहीं दिया गया। जल्द ही गाड़ी चल पड़ी और ये अनोखी यात्रा शुरू हुई। जितेंद्र को केवल भूखे रहने का डर सता रहा था और क्रोध भी आ रहा था कि क्यों इस मुकुंद की बात मानकर वो इस यात्रा पर आने को राजी हो गए। उधर मुकुंद पहली बार वृंदावन की पावन नगरी देखने के लिए उत्साहित थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि ये एक सुखद यात्रा होगी और उनके सामने कोई संकट नहीं आएगा। गाड़ी में उनकी भेंट तो ऐसे सज्जन व्यक्तियों से हुई जो वृंदावन में गौरी माँ के आश्रम में जा रहे थे। बात करते करते उन्होंने कहा, तुम दोनों कृष्ण भक्त मालूम होते हो। अगर तुम दोनों घर से भाग कर आए हो तो हम आश्रम में तुम्हारे रहने और भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। और मुकुंद के मना करने पर भी उन दोनों को वो दोनों अपने साथ ले गए। वहां जाकर पता चला कि वहां कोई और अतिथि आने वाले थे जो ना आ सके। उस दिन गौरी माँ के बनाए पकवान व्यर्थ जाते अगर ये दोनों ना पहुंचते तो। ये सब सुनकर जितेंद्र की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और मुकुंद के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। भोजन के बाद उन दोनों ने इस आश्रम से विदा ली और दिन भर कदम्ब के वृक्ष की छांव में खड़े रहे।
चिलचिलाती धूप थी और वृंदावन घूमने का और कोई साधन नहीं था, पर वहां स्थित सभी मंदिरों और आश्रमों के दर्शन तो करने ही थे। एक बार फिर जितेंद्र के मन में वही सवाल आने लगे कि अब आगे का दिन कैसे कटेगा, हम कहाँ जाएंगे, और सबसे बड़ा प्रश्न, वापस आगरा कैसे लौटेंगे। ये सब सुनकर मुकुंद बोले, शांत हो जाओ, जिस भगवान की कृपा से भोजन मिला उन पर थोड़ा तो भरोसा रखो, आगे का दिन भी कट जाएगा। और फिर किसी जादू की तरह उन्हें सामने से एक युवक आता दिखाई दिया। उसने उन्हें प्रणाम किया, अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया और कहा कि मुकुंद में उनको अपने गुरु दिखाई दे रहे हैं। सुबह की उपासना करते समय उन्हें साक्षात कृष्ण ने दर्शन दिए और ये ज्ञान दिया कि मुकुंद उन्हें इस पेड़ के नीचे मिलेंगे जिनसे उन्हें दीक्षा प्राप्त होगी। ये सुनकर एक बार फिर से हैरान होने की बारी जितेंद्र की थी। प्रताप ने बहुत आग्रह करके उन्हें अपने साथ वृंदावन की गलियों में घूमने के लिए मना लिया। फिर क्या था, पूरा दिन घोड़ा गाड़ी में मंदिरों के दर्शन करते बीता। जाते जाते मिठाई का डिब्बा और आगरा की 2 टिकटें भी प्रताप ने उनकी तरफ बढ़ाई। अब उसे दीक्षा देने की बारी मुकुंद की थी। रेलवे स्टेशन के एक एकांत कोने में ले जाकर उन्होंने प्रताप को आधे घंटे तक लाहिड़ी महाराज के क्रिया योग में दीक्षित किया और उनकी साधना करने का उपदेश दिया। इस तरह आगरा में बिताया वो एक दिन जितेंद्र और मुकुंद दोनों के लिए यादगार बन गया। घर पहुंचकर ये सारी कहानी सुनकर उनके बड़े भाई अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने छोटे भाई को गुरु के रूप में स्वीकार किया। इस अद्भुत जीवनी पर चर्चा यूं ही चलती रहेगी। गुरु की शरण। इस बात को पूरे 28 दिन बीत चुके थे और अब गुरु से मिलने की बारी मुकुंद की थी। उनके मित्र जितेंद्र ने एक बार फिर उनका साथ छोड़ दिया था और अपने परिवार के पास कोलकाता लौट गए। मुकुंद धड़कते हृदय से राय घाट लेन में उनके आंगन में पहुंचे, जहां से उनकी योगी बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। उस जगह पर उन्होंने अपने जीवन के अगले 10 वर्ष भारत के एक महान गुरु और ज्ञानी के साथ बिताए। श्री युक्तेश्वर जी बड़े ही ठंडे मन और भाव विहीन होकर मुकुंद को अंदर आने के लिए कहते हैं। साथ ही उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वो अपने गुरु की बात मानते नहीं हैं। इस पर मुकुंद ने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा और गुरु इच्छा ही उनका धर्म होगी। जवाब में उनके गुरु ने पहला आग्रह किया कि मुकुंद को अपने घर लौटकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। आगे चलकर उन्हें पश्चिमी देशों की यात्रा पर जाना होगा और ऐसे में एक पढ़े लिखे हिंदू गुरु का अधिक सम्मान होगा। मुकुंद ने अपने गुरु की आज्ञा मान ली, पर साथ ही आग्रह किया कि किसी दिन वो उन्हें भगवान के दर्शन कराए। गुरु को ये उचित नहीं लगा। दोनों में देर तक इस पर बहस चली, पर बाद में गुरु ने अपने शिष्य की बात मान ली। सबसे पहले वो मुकुंद को आश्रम दिखाने ले गए। अंदर लाहिड़ी महाराज की तस्वीर देखकर मुकुंद को आश्चर्य हुआ और फिर पता चला कि उनके गुरु भी लाहिड़ी महाराज को ईश्वर तुल्य गुरु मानते थे। मुकुंद ने उनकी तस्वीर को प्रणाम किया। पूरा आश्रम घूमने के बाद गुरुजी ने अपने शिष्य को रात वहीं रुक जाने को कहा। मुकुंद ने उनके जीवन के बारे में जानने की इच्छा रखी तो उन्होंने बताया कि उनका जन्म वहीं श्रीरामपुर में हुआ था। उनके पिता बहुत समृद्ध व्यक्ति थे और पैतृक संपत्ति में उनके लिए ये 2 मंजिला इमारत छोड़ गए थे, जिससे अब उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था। उनका पारिवारिक नाम प्रियनाथ कड़ार था। उनकी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई। जवान होते ही विवाह हो गया। एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है और पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। नया नाम मिला श्री युक्तेश्वर। बस इतनी छोटी सी थी उनकी जीवनी। ये सुनकर मुकुंद मुस्कुराते हुए बोले कि ये तो आपका बाहरी परिचय हुआ, कुछ भीतरी भी तो बताइए। इस पर उन्होंने अपने बचपन की कुछ कहानियां सुनाई, जिनमें कोई ना कोई शिक्षा छुपी हुई थी, और फिर रात को उन्हें सोने के लिए एक खटिया दी। अपने गुरु के आश्रम की छत के तले उस रात मुकुंद को बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह अपने गुरु से योग क्रिया की दीक्षा लेकर उन्होंने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। पिता उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुए और अपने पिताजी से मिलकर मुकुंद को भी बहुत अच्छा लगा। दोनों में देर तक बातें हुई। उन्हें इस बात की खुशी थी कि मुकुंद को अब अपने गुरु मिल गए थे, साथ ही इस बात की भी कि उनकी पढ़ाई फिर शुरू हो गई थी। कॉलेज की कक्षाओं में वो कम ही दिखते थे, पर पढ़ाई सही चल रही थी। आए दिन श्रीरामपुर की यात्रा पर निकल पड़ते थे। गुरुजी ने भी इस बात पर कभी आपत्ति नहीं की थी। आश्रम में दैनिक जीवन शांत और सरल था। सुबह ध्यान, फिर गंगा किनारे की सैर, स्नान और भोजन। इस बीच कई बार गुरुवाणी भी सुनने को मिल जाती थी। शाम को कुछ दर्शनार्थी रोज ही आया करते थे और गुरुजी सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करते थे। 8 बजे रात्रि भोज का समय होता था और उनके द्वार से कोई भी बिना खाए नहीं जाता था।
उनके शिष्यों का बनाया सादा खाना भी उन सबको महाभोज की तरह लगता था। उसके बाद देर तक ज्ञानपूर्ण बातें करने के बाद वो किसी बच्चे की तरह जहां बैठे थे वहीं सो जाते थे। कई बार बाकी सब शिष्यों के बीच रात भर चर्चा चली, पर ऐसे में मुकुंद को न तो नींद आती थी और न ही थकान होती थी। और फिर भोर होते ही वो अपने गुरु के साथ दीक्षा लेकर गंगा की सैर पर निकल जाते थे। इस तरह आश्रम में उनके कई दिन और रात अपने गुरु के सानिध्य में मजे से कट रहे थे। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था और हर दिन उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही थी। गुरुदेव कभी कोई भविष्यवाणी नहीं करते थे, पर अक्सर संकेत दिया करते थे कि क्या हो सकता है। वो अतीत को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने को कहते थे। उनके आश्रम में बाल शिष्य भी थे जिनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव बहुत रुचि लेते थे। उनका ये भी मानना था कि साधु संतों की अचल शांति उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। हिमालय और साक्षात ईश्वर। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी बिना विचार किए कहे कुछ शब्द हमें जीवन भर कचोट सकते हैं। पर वो शिष्य ही क्या जो भूल ना करे, और वो गुरु ही क्या जो अपने शिष्य की भूल को क्षमा न कर सके। एक बार मुकुंद ने अपने गुरु से हिमालय की ओर जाने की अनुमति मांगी। उनके विचार में ईश्वर की सच्ची आराधना बस वही संभव थी। उनका मन कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के रोज के कामों में नहीं लग रहा था। 6 महीने हो चुके थे, पर उन्हें अपने अंदर कोई सार्थक बदलाव नहीं दिख रहा था। उन्हें लगा बस हिमालय के एकांत में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर गुरुदेव बोले, हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, हर किसी को तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। एक पहाड़ से ज्ञान की आशा करने से अच्छा है कि किसी ज्ञानी महापुरुष से कुछ सीख लो। पर जब दोबारा मुकुंद ने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मौन को स्वीकृति मानकर मुकुंद ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन अपने संस्कृत के प्राध्यापक से उनके एक मित्र का नाम और पता लेकर वो अपनी यात्रा पर चल दिए। इस मित्र के बारे में उन्होंने सुना था कि अनेक वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करके वो ईश्वर से साक्षात करने में सफल हुए थे। तारकेश्वर के एक प्रसिद्ध मंदिर के पास के गांव में राम गोपाल मजूमदार का घर था। रास्ता भटकने के बाद वो एक गलत गांव में चले गए, जहां एक भले मानस ने रात के अंधेरे में उन्हें खाना परोसा और सोने के लिए एक कुटिया में जगह दे दी। उस रात मुकुंद की आंखों से नींद गायब थी। वो केवल एकांतवासी योगी राम गोपाल के पास पहुंचने की प्रार्थना करते रहे। तड़के ही वो फिर से चल पड़े राम गोपाल बाबू की खोज में। आधा सा दिन बीत गया था, पर मुकुंद को घर तो दूर उनके गांव का रास्ता तक नहीं मिल पा रहा था। अंत में एक दुबले शरीर के व्यक्ति ने माना कि वही राम गोपाल है, पर वो मुकुंद की कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मुकुंद अपने भीतर ईश्वर को खोजने के बजाय उन्हें बाहरी संसार में खोज रहे थे, जो संभव नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने गुरु से दूर भागकर कभी भी ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, और पर्वत कभी किसी के गुरु नहीं बन सकते। कोई जरूरी नहीं कि सिद्ध जन केवल पहाड़ों पर निवास करें। शहर के एक कमरे में रहकर भी एकांतवास किया जा सकता है। वहीं गुफा है और वहीं पावन पर्वत। ईश्वर की प्राप्ति भी वहीं होगी। उनके इन सरल वचनों से मुकुंद की आंखें खुल गईं और लौटते समय तारकेश्वर मंदिर में भगवान को प्रणाम कर वो कोलकाता की गाड़ी में बैठ गए। उनकी यात्रा का अंत हो चुका था, अपने गुरु के हिमालय जैसे व्यक्तित्व के चरणों में। मैं आ गया हूँ गुरुजी, कहते हुए और थोड़े से लज्जित होते हुए वो आश्रम पहुंचे। गुरुजी ने ऐसे बर्ताव किया मानो कुछ हुआ ही ना हो, पर मुकुंद के मन से लज्जा का भाव नहीं जा रहा था। उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या गुरुदेव को उन पर क्रोध नहीं आया। इस पर गुरुदेव ने कहा, क्रोध केवल तब आता है जब आपकी अपेक्षा के अनुसार कोई काम ना हो। मैं किसी से अपेक्षा ही नहीं रखता, इसलिए किसी का किया मेरी इच्छा से अलग नहीं होता। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का उपयोग नहीं करता। ये सुनकर मुकुंद के मन में अपने गुरु के लिए एक दिव्य प्रेम की भावना जगी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने गुरु में ही साक्षात भगवान नजर आने लगे, पर अभी उनकी दीक्षा अधूरी थी। कुछ दिन बाद वो अपने गुरु की खाली बैठक में ध्यान लगाने चले गए। अपनी आंख मूंद कर बैठे ही थे कि गुरुदेव ने आवाज लगाई। इन्होंने अनसुना कर दिया। गुरु ने फिर आवाज लगाई। अभी थोड़ा सा चिढ़ गए कि जब गुरुदेव जानते हैं कि मैं यहाँ ध्यान मग्न हूँ तो मुझे क्यों पुकार रहे हैं। तीसरी बार पुकारने पर मुकुंद को जाना ही पड़ा। वो खिन्न मन से जाकर चुपचाप वहां खड़े हो गए। इस पर गुरु ने बहुत प्रेम से कहा, तुम्हारे हृदय की लालसा जरूर पूरी होगी। ये कहकर उन्होंने मुकुंद के हृदय को धीरे से थपथपाया। उनके शरीर से जैसे किसी ने सांस खींचकर बाहर निकाल दी हो। एकदम निष्प्राण होने के बाद भी उन्हें अपने रोम रोम में सिहरन लगने लगी। आसपास
कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस एक चकाचौंध कर देने वाला तेज प्रकाश। अचानक सब कुछ बहुत तेजी से घूमने लगा। आसपास का सारा दृश्य, गुरुदेव, आश्रम, दीवारें, छत और आंगन में बंधी गाय सब तेजी से घूम रहे थे, जैसे पानी में चीनी घुल रही हो। मुकुंद की आत्मा को ईश्वर का अक्षय रूप दिखाई दिया। प्रकाश, ठंडक और आनंद से उनका मन भर गया। उन्हें अपने अंदर एक दिव्य ज्योति प्रवेश करती दिखी और तभी एकदम से सब कुछ पहले जैसा हो गया। उनके गुरु ने बहुत सामान्य स्वर में कहा, बस अब परमानंद में डूबे नहीं रहना है, अभी जगत में बहुत काम पड़ा है और सबसे पहले तो बरामदे में झाड़ू लगानी है। एक ओर साक्षात ईश्वर के दर्शन और दूसरी ओर आंगन की सफाई, ये थी गुरुदेव की संतुलित रहने की शिक्षा। फूल गोभी और गृह शांति। ईश्वर के दर्शन तो मुकुंद को हो गए थे और उसके बाद अपने गुरुदेव से ज्ञान की प्राप्ति भी की कि हमारे जीव के हर एक कण में ईश्वर बसते हैं, उन्हें कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। है ना कितनी सरल और सच्ची बात। और हम हैं कि अपने भटके हुए मन को लेकर ईश्वर को जहां तहां ढूंढते रहते हैं। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर के आश्रम में नित्य की तरह सब काम हो रहे थे। मुकुंद अपने हाथों से लगाई और तैयार की गई फूल गोभी को गुरुदेव को भेंट स्वरूप देने को लाए थे। गुरुदेव उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और कमरे में रख देने के लिए कहा। अगले दिन के भोज में उन्हें काम में चलाना था। कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए मुकुंद अपने गुरु के पुरी स्थित आश्रम में अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचे थे। फूल गोभी का टोकरा उनके कमरे में खटिया के नीचे संभाल कर रख दिया गया था। समुद्र किनारे रेत पर अपने सभी शिष्यों के साथ गुरुदेव सैर पर निकल पड़े। जब उन्होंने मुकुंद से पूछा कि आश्रम के पीछे वाले द्वार पर उन्होंने ताला लगाया या नहीं, मुकुंद के हामी भरने पर वो बोले, ना, तुमने लापरवाही की, ताला नहीं लगाया और इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी 6 फूल गोभी अब केवल 5 रह जाएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। एक पगले से चोर ने बिस्तर पर पड़ी उनकी अंगूठी, घड़ी या बटुआ नहीं चुराया, बस एक फूल गोभी चुरा कर भाग गया। मुकुंद समझ गए कि इसके पीछे भी गुरुदेव की कोई शिक्षा होगी, पर बहुत अनुरोध करने पर भी गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि किसी दिन ये बात उनकी समझ में जरूर आ जाएगी। कुछ ही दिनों बाद रेडियो का आविष्कार हुआ और विज्ञान ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया था। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कोलकाता प्रवेश न कर सके। मुकुंद ने गोभी चुराने की कथा को रेडियो से जोड़कर ये पाया कि जिस प्रकार रेडियो आपका मनचाहा गीत हवा में से पकड़कर आप तक पहुंचा देता है, उनके गुरु ने एक मानव रेडियो का रूप धर लिया और उस चोर के विचारों की तरंगों को आकाश में से पकड़ लिया। अपनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति से एक प्रसारण यंत्र का काम लेते हुए उसे केवल गोभी चुराने तक सीमित रखा और उससे अधिक कोई हानि नहीं होनी थी। इसका सार ये हुआ कि विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि हमारे विचार सदा ही हवा में तैरते रहते हैं और किसी भी सिद्ध पुरुष के लिए इन्हें पकड़कर काबू में करना कोई बड़ी बात नहीं। गुरुदेव की दीक्षा अभी चल ही रही थी कि एक दिन उन्होंने मुकुंद को एक ज्योतिष संबंधी कड़ा लाने को कहा। मुकुंद ने कहा कि वो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। उस पर गुरुदेव बोले कि ये विश्वास का प्रश्न नहीं है, बस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सत्य होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र बहुत विराट है और केवल गहरी समझ रखने वाले लोग ही इसे ठीक से समझ सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने ज्योतिष पर बहुत सारी जानकारी साझा की और ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह हर व्यक्ति अपने जन्म के समय के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही अपना भाग्य बना पाता है और कैसे अपने आप को कुछ विशिष्ट उपाय करके बचाया जा सकता है। ऐसे में शुद्ध धातु और उनसे निर्मित वस्तुएं बहुत काम आती हैं। वो ग्रहों के प्रभावों को रोकने की शक्ति रखती हैं। ये सुनकर मुकुंद कड़ा लाने को तुरंत मान गए। गुरुदेव ने उनसे कुछ विशेष कारणवश चांदी और शीशे से बना कड़ा पहनने को कहा। उन्हें कुछ पूर्वानुमान हो रहा था, मानो कुछ अनिष्ट होने वाला हो, पर उन्होंने समझाते हुए कहा कि तुम बीमार पड़ सकते हो और जिस रोग से उठने में तुम्हें 6 महीने तक लग सकते हैं, उससे तुम केवल 24 दिन में ठीक हो जाओगे। ये सुनकर मुकुंद चिंतित हो उठे और वास्तव में 23 दिन तक अथाह शारीरिक पीड़ा में रहे। लेकिन 24वें दिन अपने गुरु के सामने आने पर जब गुरुदेव ने उन्हें पेट के व्यायाम करने को कहा तो उन्हें लगा पीड़ा के कारण वो कर ही नहीं पाएंगे, पर तभी गुरुदेव के उनके शरीर पर हाथ फेरते ही मानो उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई और वो उठकर खड़े हो गए। एक लंबे समय के बाद गंगा पर चमकते चांद को देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। अतीत की प्रिय स्मृति के चिन्ह उस भारी कड़े को मुकुंद बहुत लंबे समय तक पहने रहे, अपनी जीवनी लिखने तक। ज्योतिष और विश्वास।
गुरुदेव की दीक्षा से लगातार मुकुंद के ज्ञान का विस्तार हो रहा था। उनके साथ उनके आश्रम में बिताए हर दिन अनमोल थे। इसी कड़ी में आइए आगे जानते हैं क्या हुआ। एक दिन एक पशु चिकित्सक गुरुदेव से मिलने पहुंचे। इनको और इनके सुपुत्र को मुकुंद अच्छी तरह से जानते थे। ये डॉक्टर होने के नाते विचारों से नास्तिक थे, बाकी सबको मूर्ख समझते थे और ज्ञान और ज्योतिष जैसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। श्रीरामपुर आश्रम में तो आ गए, पर गुरुदेव से कुछ बात न की। अपने दंभ में चुप ही बैठे रहे और थोड़ी देर बाद उठकर चल दिए। गुरुदेव बोले, ये मृतक आदमी यहाँ आया है क्यों भला? जिस पर मुकुंद चौंक गए। गुरुदेव ने बताया कि उस डॉक्टर का शरीर मधुमेह की बीमारी से समाप्त हो चुका है और उसे इस बात की जानकारी तक नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो चल बसेगा। मुकुंद को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो बोले कि डॉक्टर का बेटा उनका मित्र है और अगर हो सके तो गुरुदेव उनकी सहायता करें। इस पर गुरुदेव ने गृह शांति के लिए कहा, उसे भी कड़ा पहनाने को कहा। फिर सलाह दी कि जैसे ही वो थोड़ा अच्छा होने लगे उसे मांसाहार छोड़ने को कहो। मैं ये भी जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगा और 6 महीने में मर जाएगा, गुरुदेव ने कहा। ये 6 महीने भी उसे मुकुंद की प्रार्थना के कारण मिल रहे थे। पहले तो उस डॉक्टर ने कड़ा पहनने से साफ इनकार कर दिया और ज्योतिष को बेकार बताकर उन्हें वहां से जाने को कहा। जब कुछ दिन बाद हालत खराब होने लगी तो कड़ा पहनने को वो तैयार हो गए। फिर भी उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों को कोई उम्मीद नहीं दिखी, पर गुरुदेव ने कहा था कि वो 1 महीने में ठीक हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। अब मुकुंद ने उनसे विनती की कि अपनी लंबी आयु के लिए वो मांसाहार खाना छोड़ दे। डॉक्टर नहीं माना और जैसा कि गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी, ठीक 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। मुकुंद समझ गए कि केवल उनके कहने पर गुरुदेव ने उस आदमी को 6 महीने का जीवन दान दिया था। ऐसा था उस गुरु का अपने शिष्य के प्रति स्नेह। इसके थोड़े समय बाद कोलकाता से पढ़ाई करने के बजाय मुकुंद श्रीरामपुर के डिग्री कॉलेज में पढ़ने लगे। उस नए बने कॉलेज के पीछे भी गुरुदेव का ही हाथ था। मुकुंद के नए छात्रावास में आकर गुरुदेव ने एक दिन एक मुस्लिम चमत्कारी की कहानी सुनाई। कई वर्ष पूर्व अफजल खान नाम के उस चमत्कारी को एक हिंदू योगी के साथ रहने से कुछ अनूठी शक्तियां मिली थी। उस योगी ने स्पष्ट कहा था कि अफजल इन शक्तियों का प्रयोग केवल जनमानस की भलाई में लगाए। लेकिन एक समय आया जब अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने उन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अपने घमंड और लालच में आकर उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। कोलकाता जाकर अपनी विलक्षण शक्ति से हीरे जवाहरात गायब कर देना उसका प्रिय खेल बन गया था। वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था, लेकिन योग की एक प्रक्रिया पर उसने अच्छी पकड़ बना ली थी और उसी का उपयोग वो ठगी के लिए करने लगा था। लोगों को इकट्ठा करके कारनामे दिखाने के बहाने उन्हें लूटने लगा था। उसे इस जगत की संपत्ति का लालच आ गया था। चारों ओर उसके नाम से हाहाकार मचने लगा था। लेकिन एक दिन उसका ऐसा पतन हुआ कि वो फिर कभी उठ न सका। जिस गुरु ने उसे वो चमत्कारी शक्तियां दी थी, वही एक लंगड़े गरीब का भेष बनाकर आए और उससे मदद मांगी। जब अफजल ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की तो वो अपने रौद्र रूप में सामने आए और अफजल की सभी शक्तियां छीन ली। उसके गिड़गिड़ाने पर भी उसे कुछ नहीं लौटाया। केवल जीवन भर के लिए अन्न और वस्त्र की कमी न होने का वर देकर वो गायब हो गए। बहुत समय बाद मुकुंद के पिताजी ने बताया कि अफजल की करामात का शिकार बनी कंपनियों में उनकी कंपनी बंगाल नागपुर रेलवे भी थी। मुकुंद के गुरुदेव के पास ऐसी जाने कितनी ही कहानियां थी और हर कहानी के पीछे एक शिक्षा। गुरु सब जगह। ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करने से मन परेशान हो जाता है। आत्मा की संभावनाओं को लेकर सवाल उठाना एक शिष्य का काम है और इन सवालों का उत्तर देना एक गुरु का। जी हाँ दोस्तों, मुकुंद के एक साथी विजयन बाबू के मन में कुछ प्रश्न थे और गुरुदेव के पास उनके उत्तर। मुकुंद उन्हें लेकर अपने आश्रम पहुंच गए। गुरुदेव से मिलकर विजयन को एक अनोखी शांति मिली और फिर वो वहां नियमित रूप से आने लगे। वो दोनों कॉलेज से छुट्टी होने पर एक साथ ही आश्रम आते थे। एक दिन पता चला कि गुरुदेव को किसी कार्यवश कोलकाता जाना पड़ा। ये सुनकर दोनों निराश हो गए कि अब जाने कब दर्शन होंगे। अगले दिन एक पोस्ट कार्ड द्वारा उनके आने का समाचार मिला। दिन और समय भी लिखा था, बुधवार को सुबह 9 बजे। पर बुधवार की सुबह मुकुंद को बार बार ये विचार आ रहा था मानो गुरुदेव कह रहे हों कि वो 9 बजे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इन दोनों को स्टेशन पर प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। विजयन बाबू ये मन में उठते विचारों को मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने गुरुदेव की पोस्ट कार्ड के संदेश पर विश्वास करते हुए जाने का मन बना लिया और वो चले गए। मुकुंद खिड़की के पास आकर खड़े हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। अचानक सामने से गुरुदेव प्रकट हुए। मुकुंद को बड़ा आश्चर्य हुआ।
पर फिर भी वो उनके चरण छूने को झुक गए। उनके जूतों का स्पर्श और हवा में लहराते हुए उनके वस्त्रों से स्पष्ट था कि वो वहां खड़े थे। अचानक वो मुस्कुराते हुए बोले, मुझे खुशी है कि मेरे मन से निकला संदेश तुम्हारे मन तक पहुंच गया। अंग्रेजी में इसे ही टेलीपैथी कहते हैं। मैं अब 10 बजे की गाड़ी से श्रीरामपुर पहुंच रहा हूँ। तुम मुझे स्टेशन पर मिलो। ये मैं ही हूँ और इसी भेस में तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा। मेरे आगे आगे एक बच्चा चांदी का लोटा लेकर चल रहा होगा। तुम्हें पृथ्वी पर इस दुर्लभ अनुभव के लिए मुझे ईश्वर ने अनुमति दी है। और ये कहकर उनका शरीर हवा में विलीन हो गया। इतने में दिजेन बाबू मुंह लटकाए हुए अंदर आए और उन्होंने बताया कि गुरुदेव तो आए ही नहीं। मुकुंद ने झट उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए बोले, चलो चलो, मुझे पता है वो 10 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं, और बाहर की ओर भागे। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने एक बच्चे को चांदी का लोटा लेकर आते हुए देखा और फिर गुरुदेव को। उनके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी और अपने शिष्य के प्रति गर्व का भाव भी। ये संदेश गुरुदेव ने दिजेन को भी देना चाहा था, पर उसका मन इतना अशांत और चंचल था कि वो इस संदेश को पढ़ ही नहीं पाया। मुकुंद बहुत समय तक गुरुदेव के साथ कश्मीर की यात्रा करने को उत्सुक थे, पर उनके गुरु इस बात के लिए नहीं मानते थे। एक बार फिर जब मुकुंद ने अपने पिता से कश्मीर जाने के लिए कुछ पैसे और रेलवे पास मांगे तो वो हंस पड़े और बोले, 3 साल से तुम यही प्रयास कर रहे हो, सारी तैयारी कर लेते हो और अंत समय में तुम्हारे गुरु मना कर देते हैं। जाने क्यों वो तुम्हारी इस यात्रा के विरुद्ध हैं। पर इस बार मुकुंद ने उन्हें मनाने की ठान ली। पिताजी से पैसे और पास लेकर वो अपने गुरु से मिलने श्रीरामपुर पहुंचे। गुरुदेव ने फिर गोलमोल बात करके विषय को टाल दिया। कहा कि वो जाना तो चाहते हैं पर अभी कुछ तय नहीं है। फिर भी अपनी ओर से मुकुंद ने पूरी तैयारी कर ली थी। अपने 3 मित्रों को भी मना लिया था। यात्रा के दिन गुरुदेव ने जाने से मना कर दिया, पर मुकुंद ने भी जिद पकड़ ली कि अगर वो नहीं जाते तो न जाए। बाकी सब लड़कों के साथ मुकुंद चले जाएंगे। एक बार और वो अपने पिताजी को अपना मखौल नहीं उड़ाने देंगे। उन्हें बस एक नौकर ढूंढना था जो साथ चलकर सामान की देख रेख कर सके। बहुत खोजने पर भी कोई चलने को तैयार नहीं हुआ। यात्रा के दिन गुरुदेव ने मुकुंद को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता, पर हो सके तो अपने बाकी मित्रों को अभी जाने दो। तुम शाम तक मेरे पास रहो। रात की गाड़ी पकड़ने के लिए फिर भी तुम्हारे पास समय रहेगा। मुकुंद उनकी बात को टाल ना सके। थोड़ी देर उनके चरणों में रहने के बाद जैसे वो खाना खाने को उठे, उनके पेट में असहनीय दर्द होने लगा। पीड़ा से तड़पते हुए वो गुरुदेव के सामने गिर गए और चीखते हुए उनसे मदद मांगी। गुरुदेव ने कहा, अब पता लगा मैं क्यों तुम्हें जाने से मना कर रहा था। इस समय अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं तुम्हें बचा ना पाता। तुम्हें पहले से बताकर मैं अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। इस तरह गुरु ने एक बार फिर अपने शिष्य की भलाई को सबसे अधिक महत्व दिया, उसके हठ को नहीं। यात्रा और हृदय परिवर्तन। आइए जानते हैं कि किस प्रकार मुकुंद अपने गुरु के साथ कश्मीर की यात्रा कर पाने में सफल हुए। स्वस्थ हो जाने के बाद स्वयं गुरुदेव ने मुकुंद के सामने कश्मीर चलने का प्रस्ताव रखा और उसी शाम 6 लोगों का एक दल इस अद्भुत यात्रा के लिए रवाना हो गया। पहला पड़ाव शिमला था, जहां मुकुंद ने पहली बार स्ट्रॉबेरी नाम के फल को चखा और तुरंत नापसंद करते हुए कहा कि इसे दोबारा कभी नहीं खाएंगे। गुरुदेव ने हंसते हुए भविष्यवाणी की कि कई वर्षों बाद अमेरिका की यात्रा पर मुकुंद न केवल ये फल दोबारा खाएंगे बल्कि इसको पसंद करते हुए इसकी बहुत तारीफ भी करेंगे। उनकी ये बात सही सिद्ध हुई। यात्रा का अगला पड़ाव रावलपिंडी था और वहां से श्रीनगर की 7 दिन की यात्रा जो कि एक बग्घी पर तय की गई। बहुत ही सुहाना सफर रहा और कश्मीर की सुंदरता देख सभी का मन रोमांच से भर गया। श्रीनगर पहुंचकर एक आश्रम में रहने को जगह मिली। वहीं दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर भवन दिखता था। मुकुंद ने कई वर्षों बाद अमेरिका जाकर वैसा ही भवन आश्रम के रूप में बनवाया। ये उनकी कश्मीर की सबसे सुंदर स्मृति थी। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इन सब का समय बहुत अच्छा कट रहा था। सैर सपाटे और ध्यान के बीच कई दिन बीत गए। मुकुंद के श्रीरामपुर लौटने का दिन पास आ रहा था क्योंकि कॉलेज में उनका नया सत्र शुरू होने वाला था, पर गुरुदेव और बाकी के साथी वो अभी कुछ दिन और वहां रुकना चाहते थे। जाने से पहले गुरुदेव ने कहा कि वो बहुत अधिक बीमार पड़ने वाले हैं और शायद बच ना सके। ये सुनकर मुकुंद पर पहाड़ टूट पड़ा। वो रो रो कर बोले, ऐसा ना कहें गुरुदेव, अभी अपनी देह ना त्यागें, मैं आपके बिना मर जाऊंगा। गुरुदेव ने आश्वस्त करके उन्हें उस समय तो वापस भेज दिया, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने साथी का तार मिला जिस पर लिखा था, गुरुदेव की दशा गंभीर है। मुकुंद ने श्रीरामपुर में ही ध्यान, प्रार्थना और तपस्या शुरू कर दी। दिन रात वो अपने गुरु के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने लगे।
और एक दिन गुरु का संदेश मिला कि वो अब ठीक है। पर वापस लौटने पर उनके जीर्ण शरीर को देखकर मुकुंद की आंखों से आंसू बह चले। गुरु ने हंसते हुए कहा, रोता क्यों है पगले, इसका लाभ तो देख। अब मैं वो छोटी बनियानें पहन सकता हूँ जिन्हें वर्षों से नहीं पहन पाया। मुकुंद को ऐसे में वो शब्द आए, जो संत उदास रहता है वो व्यर्थ का संत है। एक दिन मुकुंद को अपनी बड़ी बहन रमा से मिलने कोलकाता आना पड़ा। वहां उन्होंने रोते हुए बताया कि उनके पति के भौतिकवादी विचारों से वो बहुत दुखी हैं। वो अक्सर रमा के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाते हैं, जिससे रमा के मन को बहुत दुख पहुंचता है। क्या मुकुंद उनके विचार बदल सकते हैं? मुकुंद ये सुनकर बहुत दुखी हुए। वो उनकी बड़ी बहन थी जिन्होंने उनकी माँ की मृत्यु के बाद पूरे घर को संभाला था। आज वही अपनी गृहस्थी में खुश नहीं थी। मुकुंद ने उन्हें आश्वस्त करते हुए अगले दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने पति के साथ आने को कहा। रमा और सतीश बाबू समय से मंदिर पहुंच गए। वहां सतीश बाबू जानबूझकर संतों और साधुओं का मजाक उड़ाते रहे, पर मुकुंद ने इस बात को महत्व नहीं दिया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उस दिन का भोजन उन्हें काली माँ कराएंगी। इस पर भी सतीश बाबू हंस पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ जब मंदिर के पुजारी ने कहा कि उन लोगों के लिए अलग से भोग रखा हुआ है। वहां की आध्यात्मिक शक्ति से सतीश बाबू के मन पर गहरा असर हुआ और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और अपने व्यवहार को पूरी तरह बदलने का वचन भी दिया। उस पति पत्नी के जोड़े ने आगे के कई वर्ष ईश्वर की आराधना में सुख से बिताए। सतीश बाबू की तबीयत खराब रहती थी, पर फिर भी रमा को अपने मन में ज्ञात था कि एक हिंदू पतिव्रता नारी होने के नाते वो अपने पति से पहले प्राण त्याग देंगी, और ऐसा ही हुआ। उनकी मृत्यु के बाद सतीश बाबू भी जीवन से विरक्त हो गए। एक दिन उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर से बात करते हुए वो बोले, मैं भी जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और जल्दी ही बिना किसी कारण वो भी चल बसे। उन दोनों ने ही सांसारिक मनुष्यों से परे हटकर अपना जीवन बिताया और भविष्यवाणी करके देह त्याग कर दिया। संन्यास की राह। आश्रम और कॉलेज की दिनचर्या के बीच समय पंख लगाकर उड़ रहा था। मुकुंद के स्नातक होने में भी गुरुदेव का बड़ा हाथ रहा। उनकी कृपा से एक सहपाठी ने मुकुंद की मदद की और वो बीए की परीक्षा पास कर पाए। किसी को भी उनके पास होने की उम्मीद नहीं थी, पर जिस शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि हो उसे भला सफल होने से कौन रोक सकता था। मुकुंद के संन्यास जीवन में प्रवेश करने का समय आ गया था। वो परिवार और संसार के सुख को त्याग कर संन्यास दीक्षा लेने को तत्पर थे। गुरुदेव को उनकी तत्परता देखकर खुशी हुई। ये जानकर और भी अच्छा लगा कि वो अपनी बात पर इतने वर्षों तक अड़े रहे और ज्ञान प्राप्ति की राह नहीं छोड़ी। गुरुदेव ने लाहिड़ी महाराज की बात को दोहराते हुए कहा कि जो लोग अपने जीवन के बसंत में ईश्वर को आमंत्रित नहीं करते, उनके जीवन के शिशिर में ईश्वर भी उनके पास नहीं आते। कॉलेज से स्नातक की डिग्री मिलने के कुछ सप्ताह बाद ही सन 1915 के जुलाई माह में गुरुवार के दिन गुरुदेव ने मुकुंद को संन्यास ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने एक श्वेत रेशमी वस्त्र को संन्यास धर्म के परंपरागत गेरुए रंग में डुबोया और उसके सूख जाने पर उसे मुकुंद के बदन पर लपेट दिया। उनका मानना था कि मुकुंद एक दिन पश्चिमी देशों में हिंदू गौरव को बढ़ाने जरूर जाएंगे और वहां इस तरह के रेशमी वस्त्र को अधिक पसंद किया जाता है। भारत में अधिकतर सन्यासी सूती वस्त्र पहनते हैं, पर कुछ योगी रेशमी वस्त्र भी धारण करते हैं। गुरुदेव ने यह भी कहा कि उन्हें संस्कार के कर्मकांड में रुचि नहीं है, इसलिए वो विद्युत पद्धति से दीक्षा देंगे। उन्होंने सभी औपचारिकताओं को छोड़कर अपने शिष्य से अपना नया नाम चुनने को कहा। मुकुंद ने बिना देर किए कहा, योगानंद, जिसका अर्थ हुआ ईश्वर के साथ मिलन का आनंद। गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम पारिवारिक नाम मुकुंद लाल घोष की जगह स्वामी परंपरा की गिरी शाखा के योगानंद कहलाओगे। अपने परम प्रिय गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मुंह से अपना नया नाम सुनकर योगानंद धन्य हो गए और गदगद होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्हें याद आया अपने गुरु के अनेक वर्षों का अथक परिश्रम, ताकि बाल मुकुंद एक दिन स्वामी योगानंद बन सके। समस्त मानव जाति की निस्वार्थ सेवा और व्यक्तिगत संबंधों के त्याग के कारण अधिकांश स्वामी मानवतावादी और शिक्षा के कार्यों में लग जाते हैं। स्वामी सदा विश्व बंधुत्व के आदर्श पर चलता है और सदा परम ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाना ही उसका लक्ष्य होता है। प्रत्येक स्वामी भारत में अनंत काल से सम्मानित संन्यास परंपरा से संबंध रखता है। इस संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए एक शर्त यह होती है कि उन्हें किसी ऐसे पुरुष से ही दीक्षा लेनी होती है जो स्वयं स्वामी हो। श्री युक्तेश्वर जी स्वामी भी थे और योगी भी।
केवल स्वामी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण स्वामी बना हर सन्यासी योगी नहीं होता। योगी वही है जो ईश्वर से मिलने के लिए निरंतर अभ्यास करे। किसी भी अन्य विज्ञान की तरह योग विज्ञान का भी किसी भी देश और काल के लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। योग साधना विचारों के कोलाहल को शांत करने की एक पद्धति है। सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी संसार में रह सकता है। सांसारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए उसे ईश्वर से अलग होने की जरूरत नहीं रहती। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने योग शास्त्र के बारे में ऊपरी तौर पर गलत धारणा बना ली है, पर इन लोगों ने कभी भी योग का अभ्यास करके नहीं देखा है। यदि इन लोगों को योग का निश्चित विज्ञान सिखाया जाए, जिसके अभ्यास से मनुष्य के मन और जीवन की दिशा पर अधिक सचेत नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो ये लोग बहुत ऊपर उठ सकते थे। जिन धारणाओं पर योग आधारित है, उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होती। इस साधना से ही शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं में सामंजस्य स्थापित होता है। जब योगी अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब वो अपनी इच्छाओं के अनुसार विभूतियों का प्रयोग करता है। तब उसके सारे कार्य, चाहे वो चमत्कार पूर्ण हो या अन्यथा, कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। कर्म के लौह कर्ण वहीं आकर्षित होते हैं जहां अहंकार का चुंबक अभी भी विद्यमान होता है। भाई बहन से वियोग। संन्यास लेने के कुछ दिन बाद ही योगानंद का गोरखपुर स्थित अपने बड़े भाई के घर जाना हुआ। उन्होंने अचानक ही अस्वस्थ होकर बिस्तर पकड़ लिया था और छोटे भाई होने के नाते योगानंद उनकी सेवा में जुट गए। लेकिन उनका अंतर्मन ये जानता था कि अब वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। इस धरती पर उनका समय पूरा हो चुका था। अपने बड़े भाई को इस दशा में देखना उनके लिए संभव नहीं था। घर वालों की बातों की परवाह न करते हुए उन्हें जो पहला जहाज मिला, वो उस पर सवार होकर भारत से बाहर चले गए। म्यांमार और जापान होते हुए वो शंघाई पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने गुरु और परिवारजनों के लिए कुछ भेंट खरीदनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपने बड़े भाई अनंता के लिए एक बांस की बनी भेंट उठाई, वो उनके हाथ से गिरकर टूट गई और रोते हुए उनके मुंह से निकला कि मैंने अपने मृत भाई के लिए ली थी। उन्हें स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि अनंता की आत्मा उसी क्षण मुक्त होकर अनंत में लीन होने जा रही थी। कोलकाता पहुंचकर उनके छोटे भाई विष्णु ने इस समाचार की पुष्टि कर दी और साथ ही इस बात की भी कि उनकी मृत्यु ठीक उसी समय हुई जब योगानंद शंघाई में उनके लिए उपहार ले रहे थे। उनके पिताजी कसकर उनसे गले मिले और सिसक कर रोने लगे। अपने बड़े बेटे को असमय खोने के दुख से उनकी छाती फटी जा रही थी। यूं तो वो बहुत गंभीर रहा करते थे, पर बात जब अपनी संतान की हो तो हृदय का व्याकुल होना बनता है। उनकी मां के निधन के बाद पिताजी ने ही मां की कमी को भरने की चेष्टा की थी। उनके आंसुओं में डूबे मन से योगानंद को देखकर केवल इतना ही निकला, तुम आ गए, तुम कहाँ चले गए थे। अनंत का निधन उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था और अभी वो इससे उबरे भी नहीं थे कि उनकी छोटी बहन नलिनी के बहुत बीमार पड़ने की सूचना मिली। बचपन से ही नलिनी और योगानंद में बहुत मधुर संबंध नहीं थे। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। उसकी काया बचपन से ही बहुत दुबली पतली थी और इस कारण योगानंद उसे चिढ़ाया करते थे, जिस पर वो बहुत रोती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने पर उसका विवाह कोलकाता के एक डॉक्टर से कर दिया गया। योगानंद की अपनी बहनोई के साथ अच्छी मित्रता हो गई थी। बहन से अब भी अनबन सी रहती थी। एक दिन संन्यास ग्रहण करने के बाद वो अपनी बहनोई से मिलने गए और उनकी बहन ने उनसे विनती करते हुए कहा कि वो किसी तरह उसके शरीर को भरने में मदद करे। वो अपने पति के लिए आकर्षक दिखना चाहती थी। इतनी जीर्ण काया के साथ अब वो जीना नहीं चाहती थी। उसने योगानंद की शिष्या बनना चाहा और उन्हें भी अपनी बहन की आत्मीयता अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखने से वो बहुत जल्दी बेहतर दिखने लगेगी, न कि कोई औषधि खाकर। साथ ही उसे मांस, मछली, अंडा सब त्याग देने होंगे। वो झट मान गई। कई महीनों तक आध्यात्मिक नियमों का पालन करने के बाद एक दिन योगानंद ने उसे कहा कि ठीक 1 महीने में उसका वजन बढ़ जाएगा और वो आकर्षक दिखने लगेगी, और ऐसा ही हुआ। इसके साथ उसका वैवाहिक जीवन भी सुख से बीतने लगा। ऐसी प्रिय बहन के टाइफाइड से पीड़ित होने के समाचार से योगानंद को बहुत धक्का लगा। नलिनी से मिलकर उन्होंने देखा कि वो अत्यंत दुबली हो गई थी और बेहोशी की अवस्था में थी। अभी अभी अपने बड़े भाई को खोने के बाद छोटी बहन की यह हालत देखकर वो बहुत पीड़ित हुए। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं से आकाश पाताल एक कर दिया। साथ ही अपनी बहन पर सभी यौगिक शक्तियों का प्रयोग करने लगे। उसके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई थी
पर फिर भी योगानंद ने अपने गुरु की मदद से उसे बचा लिया। गुरुदेव के आदेश पर उसे एक मोती पहनाया, जिससे उसकी बची हुई बीमारी भी जाती रही। नलिनी ने गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और गुरु ने आशीर्वाद के रूप में उसके लिए संदेश दिया कि चाहे अब तक सब डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, पर अब वो जल्दी ही माँ भी बनेगी, वो भी एक नहीं दो पुत्रियों की। गुरुदेव का ज्योतिष विश्लेषण बिल्कुल ठीक बैठा और कुछ ही वर्षों में उसने अपनी पुत्रियों को जन्म दिया। गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद दे तो उसका पूरा होना तो नियत है। योग विद्यालय की स्थापना। योगानंद के आध्यात्मिक दिन सभी नियमों का पालन करते हुए कट रहे थे। वो क्रिया योग की साधना में तल्लीन रहते थे। अपने जीवन से अब उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। शरीर, मन और आत्मा के लाभ प्राप्त करने के लिए क्रिया योग से अधिक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। रांची में योगानंद के विद्यालय की स्थापना और उनके छात्रों के बारे में। योगानंद को संगठन या आश्रम के कार्यों से कुछ लगाव न था। इस बात पर उन्हें अपने गुरुदेव की डांट सुननी पड़ती थी। गुरुदेव का कहना था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अगर ऐसा न होता तो वो अभी तक भटक ही रहे होते। उन्हें उदार हृदय होकर अपना ज्ञान दूसरों को देने का इच्छुक रहना चाहिए। इस उपदेश का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने हृदय में संकल्प लिया कि वो समस्त मानव जाति को मुक्तिदायक सत्य से परिचित करवाएंगे। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने गुरु से प्रेम और आशीर्वाद की प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा, याद रखो, जो मनुष्य पारिवारिक कर्तव्यों का त्याग करता है उसे पूरे समाज के कल्याण का बीड़ा उठाना पड़ता है, तभी वो त्याग सार्थक होता है। योगानंद को बच्चों की सही शिक्षा का आदर्श हमेशा से प्रिय लगता था। केवल बुद्धि और शरीर के विकास पर ध्यान देने वाली साधारण शिक्षा से परे वो उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पाठ पढ़ाना चाहते थे। और इसी कड़ी में उन्होंने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना का प्रण लिया जहां वो बच्चे पूर्ण मानव के रूप में विकसित हो सके। 1 वर्ष बाद रांची का कासिम बाजार पैलेस उनके नए विद्यालय का मुख्य भवन बना, जिसका नाम था योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय। यहाँ छात्रों को यौगिक ध्यान, स्वास्थ्य और विकास की शिक्षा दी जाने लगी। ऋषियों की शिक्षा पद्धति के अनुसार ये पढ़ाई खुले आसमान के नीचे होती थी। रांची में 1 वर्ष के अंदर ही प्रवेश पाने के लिए आवेदन पत्रों की संख्या 2000 तक पहुंच गई और व्यवस्था थी केवल 100 छात्रों के लायक। विद्यालय में उन छोटे बच्चों के माता पिता की भूमिका भी योगानंद को ही निभानी पड़ती थी। ऐसे में उनके गुरुदेव की वाणी सत्य हुई। उन्होंने कहा था कि अपना परिवार न होने पर भी योगानंद भरे पूरे परिवार में रहेंगे। एक दिन योगानंद के पिता भी उन्हें अपना आशीर्वाद देने रांची पहुंचे। उन्होंने बड़े स्नेह से अपने पुत्र को गले लगाया और ढेरों आशीर्वाद दिए। योगानंद के आसपास बच्चों की भीड़ देखकर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मेरे तो केवल 8 ही बच्चे थे, तुम्हारे कहीं अधिक हैं। गर्मियों की एक सुबह योगानंद अपने छात्रों को लेकर एक पहाड़ी पर भ्रमण करने निकले। रास्ते में मिलने वाले तालाब में उतरकर बच्चों ने जी भर के पानी उड़ाया। इसके बाद ये एक छोटा सा समूह एक पेड़ के नीचे भोजन करने बैठा। बच्चों ने गुरुजी पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक ने पूछा, क्या मैं आपके साथ सदा रहूंगा? तो योगानंद बोले, नहीं, तुम्हें बलपूर्वक घर ले जाएंगे और तुम्हारा विवाह कर देंगे। और कुछ महीनों बाद ऐसा ही हुआ। इसी तरह कई और प्रश्नों के उत्तर देने के बाद काशी नाम का एक छात्र उनके पास आया और उसने पूछा, गुरुजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। जैसे किसी प्रबल शक्ति ने उनसे ये कहलवाया हो। शिष्य और गुरु दोनों को ये सुनकर बहुत धक्का लगा और इसके तुरंत बाद वो सब विद्यालय लौट आए। वहां काशी फिर अपने गुरु के पास आया और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि यदि ऐसा हुआ तो क्या वो उसके पुनर्जन्म में उसे ढूंढकर फिर से अपनी शरण में ले लेंगे। गुरु के पास कोई उत्तर ना था, पर कई दिन की हताशा के बाद वो मान गए और उन्होंने वचन दिया कि अगर ईश्वर ने मदद की तो अवश्य ही काशी को फिर से खोज निकालेंगे। गर्मियों की छुट्टियों में गुरुजी को कहीं बाहर जाना पड़ा और काशी को पीछे छोड़कर जाने में उनका मन बहुत विचलित हो रहा था। उन्होंने उसे कहीं भी बाहर जाने के लिए मना किया, चाहे कोई कितना भी हट क्यों न करे। पर नियति का लेखा कौन टाल सकता है। उनके जाने के कुछ समय बाद काशी के पिता वहां आए और उसे अपने साथ कोलकाता ले गए। वहां दूषित भोजन करने से उसकी मृत्यु हो गई। योगानंद के हृदय को इससे गहरा आघात पहुंचा और काशी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी यौगिक विद्या का प्रयोग किया। 6 महीने तक पूरी शक्ति से उसे खोजने के बाद अंत में उन्हें वो घर मिल गया जहां काशी का जन्म होने वाला था।
उन्होंने वहां जाकर पूरी कहानी सुनाई और काशी के रंग रूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उनके घर वो पुनर्जन्म लेगा। ईश्वर की असीम कृपा और गुरु की विद्या और कड़ी तपस्या से ऐसा ही हुआ। 3 महीने बाद उस घर में एक बालक ने जन्म लिया। काशी फिर एक बार योगानंद के जीवन में लौट आया। पुण्यशीला माता और गुरु महाराज। एक दिन योगानंद अपने गुरु के भी गुरु लाहिड़ी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती काशीमणि से मिलने बनारस में स्थित उनके निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने परम श्रद्धा से लाहिड़ी महाराज के पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनने की मांग की। गुरु मां ने बड़े स्नेह से उनका स्वागत किया। वो उन्हें अपने साथ एक छोटे से कमरे में ले गईं, जहां कभी वो अपने पति के साथ रहा करती थी। योगानंद उस पवित्र स्थान के दर्शन करके स्वयं को धन्य मान रहे थे। गुरु मां ने एक रात की घटना बताई जब कई वर्षों बाद उन्हें अपने पति के तेज और शक्तियों का ज्ञान हुआ। उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया जिसमें उन्होंने अपने पति लाहिड़ी महाराज को अन्य देवताओं के साथ हवा में तैरते हुए देखा। वो दृश्य इतना मनमोहक और वास्तविक था कि उनकी आंख खुल गई। वो चकित सी देख रही थी कि तभी उनके पति बोल पड़े, ये स्वप्न नहीं है, अब तो अपनी निद्रा त्याग दो। और ये बोलकर वो जमीन पर उतर आए। गुरु मां ने उन्हें प्रणाम किया और अब तक उन्हें पहचान न पाने के लिए क्षमा याचना की और साथ ही उन्हें गुरु मानते हुए उनकी शिष्या बनने की विनती भी की। जब गुरु महाराज ने उन्हें शिष्या के रूप में स्वीकार किया तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी और सबने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद लाहिड़ी महाराज ने उन्हें क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उस रात के बाद वो कभी काशीमणि के कमरे में नहीं सोए, नीचे के कमरों में ही रहे। इस तरह गुरु मां ने योगानंद को लाहिड़ी महाराज के चमत्कार की अनेक गाथाएं सुनाई। किस तरह वो शून्य होकर अदृश्य हो जाते थे, किस तरह अपने शिष्यों के जीवन की रक्षा करते थे, किस तरह उन्हें दीक्षा देते थे और उनसे कितना प्रेम करते थे। गुरु मां के पिटारे में ऐसे अनगिनत किस्से थे। योगानंद ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और वहां से पूरी तरह तृप्त और संतुष्ट होकर लौटे। लाहिड़ी महाराज स्वयं को ब्रह्म कहते थे। कोई भी कैमरा उनकी तस्वीर नहीं ले पाता था। अनेक असफल प्रयासों के बाद अंततः उन्होंने अपनी देह मंदिर का चित्र लेने की अनुमति दे दी। परमहंस जी ने इस पर लिखा है कि गुरुदेव ने इसके बाद अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने तो नहीं देखी। बद्रीनाथ के आसपास के पहाड़ों पर आज भी लाहिड़ी महाराज के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति है। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आंकलन से परे है। सामान्य दृष्टि को अवतार के शरीर में कोई असाधारण बात नजर नहीं आती, पर कभी कभी उस शरीर की न तो छाया पड़ती है, न ही धरती पर उसके पदचिन्ह बनते हैं। प्राचीन भारत में कृष्ण, राम, बुद्ध तथा पतंजलि जैसे अवतार हुए। भारत में बाबा जी का कार्य उन सभी अवतारों के विशेष कार्यों की पूर्ति में मदद करना रहा है। तो शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वो एक महाअवतार है और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी सशरीर इस संसार में विद्यमान है। लाहिड़ी महाराज के अनुसार उनकी पहली भेंट अपने गुरु से साल 1861 में हुई थी। वो तब दानापुर में सरकारी नौकरी करते थे। अचानक उन्हें एक दिन रानीखेत जाने के लिए कहा गया। 500 मील की वो यात्रा उन्होंने 30 दिन में पूरी की। ऑफिस में अधिक कार्य न होने के कारण वो अक्सर पहाड़ों पर घूमने निकल पड़ते। उन्हें ये भी पता था कि वहाँ कई बड़े बड़े संतों का वास है। इस विचार से वो किसी न किसी साधु या योगी के दर्शन की भी इच्छा लिए रहते थे। एक दिन यूं ही भ्रमण करते हुए उन्हें लगा जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा है। वो थोड़ा चौंके, पर फिर उस आवाज की दिशा में बढ़ गए। अंधेरा होने वाला था और वो समय रहते वापस भी लौटना चाहते थे। आगे चलकर उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी और वहीं बाहर की एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए बाहें फैलाए उनका स्वागत करने खड़ा हुआ था। उसकी शक्ल भी लाहिड़ी से मिलती जुलती सी थी। उस युवक ने उन्हें गुफा में अंदर आने का न्योता दिया, पर लाहिड़ी को देर हो रही थी। तब उस युवक ने कहा कि मुझे पहचानो लाहिड़ी, मैंने योग क्रिया से तुम्हें यहाँ तक बुलाया है। अचानक लाहिड़ी को उनमें अपने गुरु बाबा जी दिखाई दिए। गुरुदेव कहकर वो उनके चरणों में गिर गए। मुझे सब याद आ गया है। यहाँ इसी गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए हैं और आप आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे दिन उनसे विदा लेते समय लाहिड़ी महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो बाबा जी बोले, हम लोगों के लिए कोई वियोग नहीं है प्रिय, तुम जब मुझे याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। गुरु और शिष्य की इस पारंपरिक चर्चा में अभी बहुत कुछ बाकी है। आप हमारे साथ इस कथामृत का रस लेते रहें। लाहिड़ी महाराज के प्रसंग। रानीखेत के पास अल्प समय मिलने के बाद उस निस्वार्थी गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा।
बल्कि लाहिड़ी महाराज को जगत में अपना जीवन कार्य पूरा करने के लिए छोड़ दिया। सन 1861 में काशी के एक एकाकी कोने में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। साधारण लोक समाज इससे अनभिज्ञ था, परंतु जिस प्रकार फूलों की सुगंध को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करते लाहिड़ी महाराज अपने स्वाभाविक तेज को छिपाकर नहीं रख सके। भारत के कोने कोने से उनकी ख्याति सुनकर भक्त उनके पास आने लगे। दिन प्रतिदिन ये महान गुरु एक दो साधकों को क्रिया योग की शिक्षा देते थे। अपने इन आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं व्यावसायिक तथा परिवारक जीवन के कर्मों के अलावा वो शिक्षा के क्षेत्र में भी हिस्सा लेते थे। उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थी और काशी के बंगाली टोले मोहल्ले में एक बड़े स्कूल के विकास में भी योगदान दिया। गीता सभा नाम से प्रसिद्ध साप्ताहिक सभाओं में गुरुदेव अनेक लोगों को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। साक्षात परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लाहिड़ी महाराज बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते थे तो वो भी उत्तर में उन्हें उतनी ही श्रद्धा से नमस्कार करते थे। वो स्वयं तो अपने भक्तों के पांव छू लिया करते थे, पर उन्हें कभी अपने पांव छूने नहीं देते थे। हर धर्म के लोगों को क्रिया योग की दीक्षा का दान लाहिड़ी महाराज के जीवन की एक उल्लेखनीय विशिष्टता थी। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि उनके प्रमुख शिष्यों में मुसलमान और ईसाई भी थे। उनके एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खान उनसे दीक्षा लेकर अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के होते हुए भी गुरुदेव ने अपने समय की कट्टर जाति व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में साहसिक कदम उठाए थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इस गुरु की छत्र छाया में आश्रय मिलता था। सभी संतों के समान उनके मन में भी समाज के पतित दलितों के लिए दया और प्रेम का भाव था। याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। वो महान गुरु अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते थे। गुरुवर उन सबको अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। लाहिड़ी महाराज अत्यंत विचार पूर्वक अपने सभी अनुयायियों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग या राजयोग के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वह आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। संन्यास जीवन कितना कठिन है ये समझते हुए भले भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। एक दिन भगवत गीता पर लाहिड़ी महाराज का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापकता की एक झलक देखने को मिली। कथा सुनाते हुए अचानक वो हाँफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा हो और सांस लेने में कष्ट हो रहा हो। वो जोर से चिल्लाए, जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूँ। और कुछ ही दिनों बाद सबने समाचार पत्र में पढ़ा कि उस दिन जापान के पास एक जहाज में यात्रा कर रहे कई लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। आध्यात्मिक उपदेश के लिए उनके समक्ष उपस्थित न हो पाने वाले शिष्यों के अनुरोध पर वो उन्हें स्वप्न में भी दीक्षा देते थे। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता था तो महाराज जी उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते थे। उनके दोषों के बारे में भी वो अत्यंत सौम्य और शांतिदायक शब्दों में बोलते थे। काशी के असंख्य शिष्यों के अतिरिक्त भारत के सुदूर भागों से भी सैकड़ों लोग लाहिड़ी महाराज के दर्शन करने और उनकी वाणी सुनने वहां आते थे। उनके अनेक शिष्य समाज में ऊंचे स्थान पर पहुंचकर प्रचार द्वारा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे, पर गुरुदेव ने इसकी कभी भी अनुमति नहीं दी। एक शिष्य तो काशी नरेश के वैद्य थे। उन्होंने लाहिड़ी महाराज को काशी बाबा का नाम देकर उस पर प्रसार करने का प्रयास किया, पर गुरुवर ने उसके लिए भी मना कर दिया। उन्हें अपने लिए नाम या यश का लोभ नहीं था। लाहिड़ी महाराज स्वयं एक गृहस्थ योगी थे और उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया है वो आज के संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। परमहंस योगानंद का कहना है कि उनकी जीवनी पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। अमेरिका, अभिरुचि और यात्रा। अति प्राचीन काल से ही भारत में कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों ने आध्यात्मिक लक्ष्यों को सामान्य जनता की दृष्टि के सामने अनवरत रूप से जस का तस रखा हुआ है। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु हिंदू कई तरह के साधुओं, योगियों, स्वामियों तथा सब प्रकार के तपस्वियों से मिलने के लिए एकत्रित होते हैं। इनमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ मेले में आकर ही सांसारिक लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं, अन्यथा कभी अपने एकांत स्थान से बाहर नहीं निकलते। श्री युक्तेश्वर जी ने बाबा जी से अपनी पहली भेंट के बारे में बताया कि जब वो उनसे मिले थे तब लाहिड़ी महाराज से दीक्षा प्राप्ति हो चुकी थी, पर वो स्वामी नहीं बने थे। महाराज जी ने ही उन्हें कुंभ मेले में जाने को कहा था।
जनवरी के महीने में प्रयाग में चल रहे उस मेले में विशाल जनसागर और उसका कोलाहल देखकर वो हक्के बक्के रह गए थे। फिर भी ध्यानपूर्वक चारों ओर देखने पर भी उन्हें किसी सिद्ध का तेजस्वी चेहरा अभी तक नहीं दिखा था। अचानक उन्हें एक संत ने बुलाया जो एक वृक्ष की छांव तले शिष्यों की मंडली से घिरे बैठे थे। उनकी आंखों में तेज और चेहरे पर प्रकाश था। वो तुरंत उठकर खड़े हुए और उन्होंने श्री युक्तेश्वर को अपने आलिंगन में बांधकर उनका स्वागत किया। उनसे थोड़ी देर तक बात करके श्री युक्तेश्वर ने पश्चिमी देशों और वहां के विज्ञान की बौद्धिक उपलब्धियों की चर्चा की। ये सुनकर उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिमी देशों में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। उन देशों में अनेक संत और महापुरुष हैं जो केवल अपनी नींद से जगने की प्रतीक्षा में हैं और ये कार्य आपके शिष्य के द्वारा ही होगा। अनेक वर्षों बाद श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद की तरफ हर्ष से देखते हुए कहा, मेरे पुत्र, तुम ही वो शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने वर्षों पहले दिया था। तुम अमेरिका प्रस्थान के लिए जुट जाओ। ये सुनकर योगानंद को बहुत हर्ष हुआ कि स्वयं बाबा जी ने उनके कदम श्री युक्तेश्वर जी की ओर मोड़ दिए थे। फिर भी अपने प्रिय गुरु और आश्रम की सादगी भरी शांति से दूर जाने से उनका मन उदास हो रहा था। वो रांची में अपने विद्यालय के भंडार गृह में ध्यान मुद्रा में बैठे थे। बच्चों के बीच एकाकी स्थान मिलना उन दिनों मुश्किल होता था, लेकिन उनके मन में अपनी यात्रा का ही विचार आता रहा और पश्चिमी चेहरों की लंबी कतारें घूमने लगी। देर तक विचार करने के बाद और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने यात्रा पर जाने का मन बना लिया। अपने साथी शिक्षकों के हाथों में विद्यालय को सौंपकर उनसे वचन लिया कि वो सभी लाहिड़ी महाराज की शिक्षा आदेशों का सदैव पालन करेंगे, उन्हें पत्र लिखते रहेंगे और ईश्वर ने चाहा तो एक दिन वो लोग फिर मिलेंगे। उन्हें पता था कि उनके जीवन का एक विशिष्ट अध्याय अब समाप्ति पर है और मानवता के कल्याण के लिए इससे आगे उन्हें सुदूर देशों में रहना होगा। शीघ्र ही उन्हें अमेरिका में आयोजित धार्मिक उदारवादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यहाँ से उनके लिए पश्चिमी देश की यात्रा के द्वार खुल गए थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी बात कैसे समझा पाएंगे जब उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही नहीं है, पर उनके गुरु ने कहा कि वो जिस भी भाषा में बोलेंगे योग पर उनका भाषण पूरे ध्यान से सुना जाएगा। उनके पिता को उनकी अमेरिका की यात्रा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि वो फिर कभी अपने पुत्र को नहीं देख पाएंगे। फिर भी उन्होंने एक बड़ी धनराशि योगानंद को दी, जिसकी वजह से वो वहां एक लंबे समय तक आराम से रह सके। अपने गुरुदेव और प्रिय मातृभूमि को छोड़कर अमेरिका जैसे अनजान देश में जाने के नाम पर ही उनका मन आशंकाओं से भर रहा था। उस भौतिकवादी पाश्चात जगत की उन्होंने अनेक कहानियां सुन रखी थी। वहां युगों से संतों का वात्सल्य नहीं छलका था। शायद इसी कारणवश वो प्रदेश इतना ठंडा था। प्रस्थान करने से एक दिन पहले अपने गुरु की पावन उपस्थिति में उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई, भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ है। तुम अमेरिकी लोगों के सारे तौर तरीके अपना लेना, दोनों समाजों के उत्तम गुणों को ग्रहण करना। कभी मत भूलना कि तुम ईश्वर की सच्ची संतान हो और पृथ्वी में चारों ओर फैले अपने भाई बंधुओं को खोजना और उनके गुणों को आत्मसात करना ही तुम्हारा धर्म है। स्वयं को एकाकी न समझना। तुम जहां जाओगे तुम्हें सच्चे मित्र मिलेंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। वो अकेले ही अमेरिका गए थे, जहां उनका एक भी मित्र नहीं था, परंतु उन्हें वहां हजारों लोग मिले जो योग और आत्मा की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए उनकी प्रतीक्षा में उत्सुक बैठे थे। वो सब उनके अभिन्न मित्र भी बन गए। गुरु संदेश और भारत वापसी। एक दिन माउंट वॉशिंगटन स्थित अपने आश्रम में ध्यान कर रहे योगानंद को अचानक अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी की आवाज अपने अंतःमन में सुनाई दी। वो अपने प्रिय शिष्य को पुकार रहे थे। 15 वर्षों से वो धीरज के साथ उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर अब जबकि शीघ्र ही वो संसार त्यागने वाले थे, एक बार योगानंद को देखना चाहते थे। अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए 15 वर्ष हो चले थे और अब उन्हें लौटना था। इस काम में उनके मित्र श्री लिन ने उनकी मदद की और भारत लौटने की यात्रा का पूरा व्यय उठाने को तैयार हो गए। योगानंद की बनाई हुई सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अब कैलिफोर्निया में पंजीकृत हो चुकी थी। उन्होंने अपना सब कुछ इस फेलोशिप को दान कर दिया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो फिर अमेरिका अवश्य आएंगे, इस देश को कभी नहीं भूलेंगे। लॉस एंजलिस में उनके मित्रों ने उन्हें एक विदाई भोज दिया और योगानंद लंबे समय तक उनके चेहरे निहारते रहे। उस मित्रता की मधुरता पर वो कृतज्ञ हो गए।
एक बार फिर अत्यंत हर्ष के साथ योगानंद भारत की पवित्र हवा में सांस ले रहे थे। उनका जहाज मुंबई के विशाल बंदरगाह में आकर रुक गया था। उनके कई मित्रगण फूल माला लिए उनके स्वागत में खड़े थे। पास ही स्थित ताजमहल होटल में उनके रुकने का प्रबंध किया गया था, जहां प्रेस संवाददाता भीड़ बनाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु योगानंद को उनमें कोई रुचि नहीं थी। वो अपने गुरु और आत्मीय जन से मिलने के लिए अधीर थे। वहां न रुककर वो सीधे रेलगाड़ी से कोलकाता की ओर चल पड़े। एक बार फिर हावड़ा स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए विशाल भीड़ उमड़ पड़ी। जिस प्रेम भाव के साथ और जिस विशाल स्तर पर उनका स्वागत हुआ, उन्हें उसकी कल्पना भी नहीं थी। उनके आगे आगे कारों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें चल रही थीं। उनके वृद्ध पिता ने उन्हें प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया और दोनों देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। सभी परिवारजन उन्हें घेरे खड़े थे और सभी की आंखें नम थीं। उस प्रेम पूर्वक पुनर्मिलन की स्मृतियां योगानंद के मानस पटल पर सदा के लिए अंकित हो गई थीं। और अभी तो उनका अपने परम श्रद्धेय गुरु से मिलना बाकी था। अगली सुबह कोलकाता से श्रीरामपुर की यात्रा आरंभ हुई। रास्ते भर उन्हें अपनी पहचानी हुई गलियां, दुकानें और घर दिखाई दिए। वहां कुछ नहीं बदला था। फिर वह अपने गुरु के आश्रम पहुंचे। उनके मन की प्रसन्नता अब किसी से छुपी न थी। ऊपर को जाती सीढ़ी की ओर देखने पर उन्होंने दूसरे सिरे पर अपने गुरु को खड़ा पाया। उनकी छवि किसी महान ऋषि के समान थी। उनके परम सानिध्य में आकर योगानंद एक बार फिर से धन्य हो गए। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह निकले। उन्होंने घुटने टेककर अपने गुरु का अभिवादन किया और उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगा लिया। बहुत देर तक किसी के मुंह से कोई शब्द न निकले। फिर वो दोनों फर्श पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। 15 वर्ष के वियोग को भरने की अनाम चेष्टा। गुरु शिष्य के मिलन का इससे सुंदर दृश्य वहां किसी ने न देखा था। श्रीरामपुर और कोलकाता से थोड़ा सा अवकाश पाते ही योगानंद अपने विद्यालय की ओर रांची प्रस्थान कर गए। वहां फिर एक बार उनका भव्य स्वागत हुआ। 15 वर्षों से उनकी अनुपस्थिति में भी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ वहां के शिक्षक अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे। आश्रमवासी छात्रों के दमकते चेहरे इस बात का प्रमाण थे, किंतु फिर भी वो लोग भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। कोष में पैसा नहीं था और कोई दान भी नहीं दे रहा था। योगानंद ने अमेरिका से प्राप्त अपने व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग करते हुए कई बड़े लोगों से इस विषय पर चर्चा की और फिर एक बार अपने विद्यालय के लिए आर्थिक मदद प्राप्त कर ली। कुछ महीनों बाद उस विद्यालय को भी पंजीकृत कर लिया। योग शिक्षा केंद्र की स्थापना के जिस स्वप्न को उन्होंने केवल 7 विद्यार्थियों के साथ आरंभ किया था, आज वो साकार हो गया था। योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य नाम से चल रहे इस विद्यालय में सभी कक्षाएं खुले प्रांगण में होती थी। बच्चों को खेल क्रीड़ा में भी प्रोत्साहित किया जाता था। जहाँ एक ओर उन्हें तलवार और लाठी चलाना सिखाया जाता था, वहीं दूसरी ओर योगासन, क्रिया योग की शिक्षा भी दी जाती थी। बच्चे बागवानी करके अपने लिए सब्जियां भी पैदा किया करते थे। वहाँ के विशाल पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें थीं और वो भी कई भाषाओं में। विश्व के सभी शास्त्रों के ग्रंथ भी वहाँ पढ़ने के लिए उपलब्ध थे। योगानंद ने जब अपने साथ आए अमेरिकी सहायक से पूछा कि उनका भारत के बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, शांति। यहाँ के लोगों के स्वभाव में ही शांति है। दक्षिणी भारत और कुंभ। नवंबर 1935 में योगानंद जी अपने सहायक रिचर्ड राइट के साथ मैसूर राज्य के अतिथि के रूप में आए और वहां कुछ दिन बिताए। वहां के राज परिवार के कुलदेवी के मंदिर में प्रवेश करने वाले श्री राइट पहले पाश्चात्य व्यक्ति थे। गत 15 दिनों में योगानंद मैसूर के अनेक नागरिकों और छात्रों के समक्ष अपना व्याख्यान दे चुके थे। इससे पहले वो बैंगलोर जाकर भी 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित कर चुके थे। धीरे धीरे दक्षिणी भारत में भी उनकी विद्या और ज्ञान का डंका बज रहा था। अपने भाषणों में जब भी उन्होंने पूर्व और पश्चिम के आदान प्रदान से होने वाले पारस्परिक लाभों की बात की, तब तब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी सभा गूंज उठी। अपनी अनेक सभाओं के बीच उनका दक्षिण भारत का भ्रमण भी हो रहा था। बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, ये सभी प्रदेश ऐतिहासिक अवशेषों से भरपूर थे। वहाँ के इतिहास पर ये लोग लंबी चर्चा करते थे। मैसूर प्रवास के अंतिम दिन योगानंद ने विख्यात वैज्ञानिक सर सीवी रमन से भेंट की, जिन्हें साल 1930 में अपने आविष्कार रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनसे मिलकर योगानंद को बड़ा आनंद आया। भारत का वो इतिहास इतना लुभावना था कि ये लोग वहाँ अपना प्रवास और बढ़ाना चाहते थे, पर समय इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। कोलकाता विश्वविद्यालय में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के समापन सत्र में व्याख्यान देने का दिन निकट आ रहा था।
इसलिए वहां बिताए 1 महीने की सौहार्दपूर्ण स्मृतियों को लेकर वो लोग वापस कोलकाता आ गए। आते ही सबसे पहले योगानंद अपने गुरु के पास श्री रामपुर आ गए और उन्हें अकेला पाकर बहुत प्रसन्न भी हुए। उन्होंने कहा कि वो हाई स्कूल के विद्यार्थी थे जब उनकी शरण में आए थे और अब प्रौढ़ हो गए हैं। उनके 2-4 बाल भी अब सफेद हो चले थे, पर आज तक गुरुवर ने उनसे ये नहीं कहा कि वो योगानंद से प्रेम करते हैं। हालांकि वो ये बात जानते थे, पर फिर भी उनके कान अपने गुरु के श्रीमुख से ये सुनने को उत्सुक थे। ये सुनकर गुरुवर ने उत्तर दिया कि उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में एक पुत्र की आशा थी जिसे वो योग मार्ग पर चलने की शिक्षा दे सके। पर जब से योगानंद उनके जीवन में आए, उन्हें ये संतुष्टि हो गई कि उनका बेटा उन्हें मिल गया है। उनके शब्दों ने योगानंद के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया और उनके मन पर पड़ा एक भारी बोझ हटा दिया। दिसंबर के अंत में श्री रामपुर आश्रम में दक्षिणायन प्रारंभ का महोत्सव मनाया गया। हमेशा की तरह दूर दूर से श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य एकत्रित हुए। भक्तिपूर्ण कीर्तन और मधुर गायन से पूरा आंगन गूंज उठा। योगानंद के मन में सारी पुरानी स्मृतियां फिर से जागृत हो गईं। जब सब लोग चले गए तो गुरुजी ने उसी शयन कक्ष में उन्हें बुलवाया जहां इस प्रकार के उत्सव के बाद केवल एक बार उनके साथ सोने की अनुमति उन्हें मिली थी। आज वहां गुरुदेव चुपचाप बैठे थे। योगानंद उनके चरणों में बैठ गए और उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को संन्यास की उच्चतर पदवी परमहंस प्रदान की। उन्होंने कहा कि अब से ये पदवी स्वामी का स्थान लेगी और वो जगत में परमहंस योगानंद के नाम से यश और ख्याति अर्जित करेंगे। उनके आगे के शब्दों ने योगानंद के हृदय को व्याकुल कर दिया। वो बोले कि अब इस संसार में उनका कार्य समाप्त हो चुका है और ये भार अब वो अपने शिष्य के कंधों पर डालना चाहते हैं। साथ ही पुरी में स्थित अपने आश्रम का कार्यभार भी किसी की मदद से उन्हें ही चलाने को कहा। उनका 81वां जन्मदिन पास आ रहा था, पर वो स्वस्थ और मजबूत दिखते थे। ऐसे में देह त्यागने की उनकी बात सुनकर योगानंद की आंखें भर आती थी। वो उनसे निवेदन करते थे कि ऐसी बातें न करें। तभी प्रयाग में कुंभ मेला लगने का समय आया। योगानंद ने जाने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव नहीं चाहते थे कि वो जाएं, पर उन्होंने मना नहीं किया। अगले दिन कुछ लोगों के साथ वो प्रयाग की यात्रा पर निकल पड़े। गुरु ने सदा की ही तरह उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। इस पर सोचने पर योगानंद मानते हैं कि ये ईश्वर की ही करनी थी, जो अपने गुरु के महाप्रयाण की घटना को असहाय होकर देखने की विवशता से ईश्वर उन्हें बचाना चाहते थे। मन को मोह लेने वाले उस कुंभ मेले में वो लोग 2 दिन रहे और फिर यमुना किनारे किनारे चलते हुए आगरा पहुंच गए। फिर एक बार ताजमहल को नैन भर के देखा और उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर वृंदावन में स्वामी केशवानंद के आश्रम पहुंच गए। उनका आश्रम ईंटों से बना एक विशाल भवन था, जिसमें सुंदर उद्यान और भारी भरकम स्तंभ लगे थे। उनकी बैठक में लाहिड़ी महाराज की एक विशालकाय फोटो टंगी थी। योगानंद की मंडली ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों में स्थान ग्रहण किया। गुरुवार का वियोग। योगानंद अपनी कुंभ की यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए थे। अपने गुरु से मिलने को आतुर शिष्य को जब पता चला कि वो पुरी में है तो उन्हें घोर निराशा हुई। फिर अचानक उन्हें पुरी बुलाया गया। तार का संदेश उन्हें समझ आ रहा था और वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर ईश्वर से अपने गुरु के प्राणों की भिक्षा मांगने लगे। दूसरे ही दिन ट्रेन पकड़कर जब वो पुरी की ओर बढ़े तो सामने ही उन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी दिखाई दिए। उन्होंने अश्रुपूरित नयनों से पूछा, क्या सब कुछ समाप्त हो गया? उन्होंने हामी में सिर हिलाया और फिर अदृश्य हो गए। योगानंद के हृदय को इससे बड़ा आघात कभी नहीं पहुंचा था। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले उन्हें थोड़ा ज्वर आया था, पर लगता था कि वो स्वस्थ हो जाएंगे, किंतु ऐसा ना हुआ और इस तरह बंगाल का सिंह चला गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद पूरे आश्रम में ही परंपरा अनुसार उनके पार्थिव शरीर को समाधि दे दी गई। अपने देहांत के समय उन्होंने परमहंस योगानंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत किया। योगानंद उसके बाद कोलकाता लौट आए और उनके दिन कक्षाओं, व्याख्यानों और पुराने मित्रों के साथ पुनर्मिलन में कटने लगे। हर समय दुखी रहने के बाद उनका मन यही कहकर उन्हें सांत्वना देता रहा कि गुरुदेव का परम पिता परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया है। गुरुवार की पवित्र स्मृतियों से जुड़े श्रीरामपुर आश्रम में जाने का उनका साहस नहीं हो रहा था, इसलिए वहां रह रहे बाल शिष्य प्रफुल्ल को उन्होंने कोलकाता बुला लिया और रांची स्थित अपने विद्यालय में उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी।
उस बालक ने बताया कि जिस दिन कुंभ मेले में जाने को योगानंद आश्रम से निकले, गुरुदेव वहीं धरती पर गिर गए और कहने लगे, योगानंद चला गया। ये सुनकर उनका हृदय और विलाप करने लगा, और ये सोचकर कि अब वो फिर कभी उन्हें श्रीरामपुर आश्रम में नहीं देख पाएंगे, उनके अश्रु रुक नहीं रहे थे। अमेरिका की ओर प्रस्थान करने के लिए वो लोग एक बार फिर मुंबई पहुंचे, पर जाना स्थगित हो गया। मुंबई की एक ऊंची इमारत पर अचानक उन्हें चकाचौंध करने वाला प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो साक्षात श्री कृष्ण कोई संदेश दे रहे हों। योगानंद को समझ तो नहीं आया, पर उनका हृदय आनंद से भर गया। हवा में हाथ हिलाकर और उन्हें आशीर्वाद देकर श्री कृष्ण वहां से ओझल हो गए। और इसके ठीक एक सप्ताह बाद उन्हें मुंबई में अपने होटल के कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलता दिखाई दिया। वो उस समय ध्यान मुद्रा में थे, पर तेज इतना प्रचंड था कि तुरंत उनका ध्यान भंग हो गया। उस प्रकाश ने उनके गुरुवर का रूप ले लिया और श्री युक्तेश्वर जी महाराज स्वयं उनके सामने खड़े थे। उन्हें देखकर योगानंद रो पड़े। उनसे अंतिम समय ना मिल पाने और कुंभ मेले में जाने के लिए क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद उनसे बार बार अब कहीं न जाने की विनती करने लगे। उन्होंने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले, जैसे गुरुवर ने फिर कैसे अपना वो पुराना शरीर धारण कर लिया, क्या वो लौट आए हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या वो उन्हें गले लगा सकते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए ये नश्वर शरीर है, इसको धारण करने में कोई बड़ी कला नहीं है। मैं कहीं गया ही नहीं तो लौटूंगा कहाँ से। आगे जो होगा वो तुम स्वयं परख लोगे। तुम भी तो बड़े स्वामी हो, और हाँ, तुम मुझे गले लगा सकते हो। गुरुदेव के पुनरुत्थान से योगानंद का हृदय आनंदित हो गया था। उनके मन में हर्ष की तरंगे उठ रही थी। गुरुवर ने उन्हें प्रकृति के नियमों का ज्ञान दिया। उसके बाद गुरुजी ने कई बातों में उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने होटल के उस कमरे में योगानंद के साथ 2 घंटे बिताए और अपने शिष्य के हर प्रश्न का उत्तर दिया। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ योगानंद। ये शब्द जैसे उनके कानों से टकराए, उनके बाहुपाश में बंधा गुरु का शरीर हवा में विलीन हो गया। जाते जाते भी गुरुवर अपने सबसे प्रिय शिष्य को प्रेम और आशीर्वाद से ओत-प्रोत छोड़ गए। पश्चिम की ओर सितंबर 1936 में योगानंद फिर एक बार पश्चिम की यात्रा पर निकले। रास्ते में इंग्लैंड रुककर उन्होंने लंदन के एक कॉलेज में व्याख्यान दिया। उनकी बातों में जितना ज्ञान था उतना ही हास्य, और लंदन में उनकी कक्षा के सभी सदस्य दिल खोल कर हंसते थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, लेकिन कोई भी राजनीतिक उथल पुथल उनकी योग शांति में विघ्न नहीं बनती थी। वो देश भी योग के कालजयी संदेश को ग्रहण करने के लिए उत्सुक था। वहां बिताए कुछ सप्ताह उनके लिए अविस्मरणीय बन गए। अक्टूबर के अंत में फिर एक बार पानी के जहाज पर सवार होकर वो अमेरिका की यात्रा पर चल दिए। न्यूयॉर्क बंदरगाह में स्थित भव्य स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखकर उन्हें बेहद आनंद आ गया। जब तक वो लोग वहां से कैलिफोर्निया पहुंचे, तब तक साल का अंत आ चुका था और क्रिसमस का त्योहार अपने चरम पर था। उनके सभी शिष्यों ने घर लौटने पर इस मंडली का स्वागत किया। क्रिसमस भोज में इस बार भारत की मिठाइयां भी थी और एक विशाल जगमगाते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर उस साल के त्योहार का आनंद लिया गया। वहीं पास के अंगीठी में सुगंधित साइप्रस की लकड़ियां पट-पट करती जल रही थीं। उपहारों का आदान प्रदान हुआ और भारत से लाए उपहार सभी को बहुत पसंद आए। एक दिन आश्रम में रहने वाले कुछ लोग योगानंद को एक प्रवेश द्वार से होते हुए आगे की ओर ले गए, ये कहकर कि यहाँ आपके लिए एक आश्चर्य है। और वाह, वहीं सामने एक सुंदर और भव्य सफेद महल दिखाई दिया। सागर किनारे वो विशाल भवन ऐसा लग रहा था मानो पानी का जहाज खड़ा हो। योगानंद अवाक खड़े उसे देखते रह गए और उनके मुंह से आह ओह के सिवा कुछ न निकला। उनके परम प्रिय श्री लिन, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माँ और कुछ और शिष्यों ने मिलकर ये आश्रम अपने गुरु के लिए बनवाया था। अपने आनंद और कृतज्ञता को व्यक्त करने में पहली बार गुरुवर ने स्वयं को असमर्थ पाया। अंदर से बहुत ही सुंदर और सुसज्जित उस भवन के हॉल की दीवारों पर ईसा मसीह, बाबा जी, लाहिड़ी महाराज और श्री युक्तेश्वर जी की तस्वीरें लगी हुई थीं। कैलिफोर्निया के एनसेनिट्स गांव में स्थित ये विशाल आश्रम श्री जेम्स जे लिन की ओर से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की भेंट है। वो स्वयं क्रिया योग दीक्षा लेने के बाद से ही निष्ठावान क्रिया योगी रहे हैं। अंतहीन दायित्व संभालने वाले अमेरिकन उद्योगपति होते हुए भी वो प्रतिदिन लंबे और गहरे क्रिया योग ध्यान के लिए समय निकाल ही लेते हैं। इस तरह संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अविचल शांति प्राप्त कर ली है। योगानंद बहुत पहले से चाहते थे कि सागर किनारे अपना एक आश्रम बना सकें।
पर कभी कोई योग्य स्थान नहीं मिल पाया। अब इस विशाल भवन को देखकर उन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी पूरी होती हुई नजर आई, जब उन्होंने कहा था, सागर तट पार आश्रम। श्री युक्तेश्वर जी सशरीर भारत की भूमि के अतिरिक्त कहीं नहीं रहे, परंतु बंधु भाव के इस सत्य से भली भांति परिचित थे। सारा जगत मेरा देश है। अपने विश्व भ्रमण में योगानंद को बहुत दुख दिखाई दिए। पूर्व देशों में भौतिक स्वरूप का दुख है, जहाँ निर्धनता, भुखमरी इत्यादि हैं, वहीं पश्चिम में मुख्यतः मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप का है। भारत तथा अन्य पूर्वी देश अमेरिका जैसे देशों की भौतिक कार्य क्षमता और व्यवहारिकता को सीख कर लाभान्वित हो सकते हैं, वहीं पश्चिमी सभ्यता के देश आध्यात्मिक आधार को समझकर एक सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हिंदू शास्त्र बताते हैं, मनुष्य इस विशिष्ट पृथ्वी की ओर इसलिए आकर्षित होता है कि एक के बाद एक जन्म में उन अनगिनत तरीकों को अधिकाधिक पूर्णता के साथ सीख सके, जिनके द्वारा आत्मा भौतिक परिस्थितियों में अपने दिव्यत्व को व्यक्त कर सकती है। पूर्व और पश्चिम अलग अलग तरीकों से जीवन के इस महान सत्य को सीख रहे हैं और उन्हें खुशी से अपनी उपलब्धियों का आदान प्रदान करना चाहिए। काल की कसौटी पर खरे उतरे विश्व के सभी धर्म शास्त्रों का सार एक ही है और वो सभी मनुष्य को अधिकाधिक ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। हिंदू शास्त्र योग विज्ञान को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि सर्वसाधारण मनुष्य भी इसे प्रयुक्त कर सकता है। इस प्रकार योग की सर्वजनीनता इसमें है कि भक्ति की उक्तता की अपेक्षा, जो कि साधारण मनुष्य की क्षमता से बाहर है, ईश्वर को दैनिक अभ्यास की योग्य वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने का मार्ग है। जीवन और मृत्यु का रहस्य, जिसे सुलझाने के एकमात्र उद्देश्य से मनुष्य धरती पर आता है, श्वास के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। संसार को देने के लिए भारत के पास अगर और कुछ न भी होता तो केवल क्रिया योग अकेला ही शाही भेंट माने जाने के लिए पर्याप्त होता। योग कथामृत संक्षेप में। आध्यात्मिक साहित्य की विशाल विरासत में परमहंस योगानंद की आत्मकथा इस शैली में सबसे प्रशंसित और सम्मानित संस्मरणों में से एक है। ये पुस्तक योगानंद की आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण करती है। भारत में उनके प्रारंभिक वर्षों के रहस्यमय अनुभवों से लेकर दर्शन की खोज तक और फिर पूरे संसार में उनकी सिखाई योग क्रिया के फैलाव तक प्रेरित जीवन पाठों की एक श्रृंखला और एक पवित्र विशाल प्रणाली के विवरण से अधिक एक योगी की आत्मकथा एक महाकाव्य जीवन कहानी है, जिसे अंतःदृष्टि, हास्य और ज्ञान के साथ बताया गया है, जो पारंपरिक भारतीय कहानी कहने का प्रतीक है। योगानंद की शिक्षाओं के महत्व और वैश्विक दायरे को दर्शाते हुए पुस्तक का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और ये कभी भी प्रिंट से बाहर नहीं हुई है। मुकुंद लाल घोष योगानंद ने अपने संस्मरण को अपने परिवार और बचपन के विस्तृत विवरण के साथ खोला। वो अपनी संस्कृति और अपने घर दोनों में शिष्य गुरु संबंधों के महत्व को बताते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से उनके परिवार और जिस समाज में वो रहते हैं उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। जैसे जैसे योगानंद बड़े होते हैं, उनकी रहस्यमय मुलाकातें जारी रहती हैं। अपनी उन्नत आध्यात्मिक क्षमताओं से अवगत वो अपने समुदाय में संतों और योगियों की तलाश करते हैं। किसी को अपना गुरु बनाकर अपने आध्यात्मिक पथ को मार्गदर्शन देने के लिए वो बेचैन है। 11 साल की उम्र में योगानंद को हिमालय की तीर्थ यात्रा करने के लिए कठोर खिंचाव महसूस होता है। अंत में उनके बड़े भाई उन्हें न जाने के लिए मना लेते हैं, लेकिन योगानंद उस गुरु की तलाश में रहते हैं जो उनके पवित्र मार्ग को बेहतर ढंग से चला सके। 17 वर्ष की आयु में योगानंद को वो गुरु मिल जाते हैं। उनका नाम स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी है। योगानंद के पास दोनों के मिलने से पहले उनके कई दर्शन और पूर्वाभास हैं। फिर जब योगानंद श्री युक्तेश्वर को बनारस के बाजार में देखते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि वो कौन है। मुलाकात के कुछ ही मिनटों के भीतर दोनों एक दूसरे से बिना किसी शर्त आध्यात्मिक प्रेम की शपथ लेते हैं। श्री युक्तेश्वर योगानंद का दृढ़ हाथ से मार्गदर्शन करते हैं। यद्यपि युवा शिष्य अपने शिक्षक की शीतलता को स्वीकार करता है, वो अपने द्वारा सीखे गए पाठों और उनके द्वारा साझा किए गए संबंध की ताकत को स्वीकार करते हैं। योगानंद कहते हैं कि शिष्य गुरु संबंध इस एक जीवन की सीमाओं से परे है। ये कई जन्मों तक चलता है और वो और श्री युक्तेश्वर पिछले अवतारों में छात्र और शिक्षक रहे हैं। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को क्रिया योग के सिद्धांतों से अधिक गहराई से परिचित करवाया। प्राचीन योग प्रणाली, जिसे योगानंद अंततः दुनिया के सामने लाने के लिए समकालीन शब्दों में अनुवाद करेंगे, वो इस अभ्यास के अध्ययन के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं।
एक योगी की आत्मकथा एक असाधारण व्यक्ति के जीवन का ब्यौरा है और उनके विश्वासों और सबक का एक घोषणा पत्र है। यद्यपि उनके आध्यात्मिक दर्शन की जड़ें हिंदू धर्म में हैं, योगानंद सभी धार्मिक सिद्धांतों और परंपराओं के परस्पर संबंध को देखते हैं। वो अक्सर अपनी शिक्षाओं को ईसा मसीह और भगवत गीता में पाए जाने वाले उपदेशों से प्रभावित करते हैं। उनके जीवन के कार्य का संपूर्ण उद्देश्य लोगों को उनके सहज दिव्य स्वभाव के प्रति जागृत करना है। तो ये था योगी कथामृत पुस्तक, जो कि अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसका सार।